स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, चलेगा। ओके, हाँ जी, आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, बताएंगे। कह रहा है कि भारतीय जो हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके पहले महानिदेशक कौन थे। पहला कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, या बी कह रहा आपका मार्टिमर व्हीलर, या सी कह रहा है जॉन मार्शल, डी कह रहा लॉर्ड कर्जन। तो पहले का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। जो हमारा भारतीय पुरातत्व हमारा सर्वेक्षण था इसके पहले महानिदेशक जो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा। और लॉर्ड कर्जन कौन थे, इनके शासनकाल में हमारा का 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन इनके आपके जो है शासन में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सेकंड नंबर यहाँ पे, ओके चलिएगा। कह रहे कि पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह है, तो बताएंगे हमारा जो पुरुष सूक्त है ये किस वेद का मंत्र संग्रह है। बिल्कुल नवलेश जी, मनीष जी, वीके जी, बिल्कुल आपका राइट है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी लोग। हर हर महादेव मनीषा जी, चलेगा। बताएंगे कह रहा पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह है, तो बताएंगे जो हमारा पुरुष सूक्त है ये किस वेद का आपका एक मंत्र संग्रह है, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद या डी कर आपका ऋग्वेद। करिएगा, आप जितने भी आपके वेद हैं वो सारे आपको रट के जाने, 100% एक क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। तो यहाँ पे जो बनेगा सेकंड का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ऋग्वेद जो हो जाएगा हमारा, इसमें पुरुष सूक्त के वेद का मंत्र जो है आपका संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और ये सबसे पुराना वेद भी है आपका ऋग्वेद, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मित्र राइट हो जाएगा। बिल्कुल माया है तो जी गुड इवनिंग। अगला देखेंगे थर्ड नंबर यहाँ पे, कह रहे कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो बताएंगे जो हमारा हीनयान स्कूल था इसका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था, पंचतंत्र या महावस्तु या अष्टाध्यायी, डी कर आपका जैन अवस्था। बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हीनयान स्कूल था इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, महावस्तु था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और ये बेसिकली हमारा महावस्तु था क्या, हमारा एक बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ था जो कि हमारा आपका जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। वैसे इसमें बौद्ध हमारे बौद्ध भगवान है उनकी जो है जीवन की घटनाओं का आपका वर्णन किया गया था महावस्तु में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र राइट हो जाएगा। बिल्कुल लवलेश जी, निखिल जी, वेरी गुड सभी लोग, वेरी गुड। फोर्थ नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर भारत मतलब कि हमारा यूपी हो गया, यूपी से संबंधित जितने भी आपके उत्तर भारत में राज्य होते हैं उनमें कह रहा प्रचलित हमारा मंदिर बना हुआ है, मंदिर शैली ये किस वास्तुकला की शैली है, नागर है या वेसर है या सी कर आपका द्रविड़ है, डी कर आपका जो है सिकर है। तो जितनी भी आपकी मंदिर की शैली होती है वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट होती है स्टडी डी के माध्यम। तो शैली आप लोग सभी लोग एक एक करके आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है जो हमारे उत्तर भारत में जो मंदिर में शैली है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका रखने। नागर शैली के हमारे जितने भी आपके उत्तर भारत में मंदिर बने हुए सारे आपके नागर शैली के बने हुए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला राइट बनेगा। इसके लिए नागर शैली होती क्या है, जो हमारे मंदिर चबूतरे पर बने होते हैं, चबूतरों पर जो हमारे मंदिर बने होते हैं उन्हें हम नागर शैली मंदिर कहते हैं। और सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर जाते हैं चबूतरों पर, वो हमारे जितने भी मंदिर होंगे आपके नागर शैली के होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे मित्र राइट हो जाएगा। बिल्कुल अमन जी हमारे साथ जुड़ चुके, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। ओके, किसमें पंचतंत्र होना चाहिए, किसमें होना चाहिए बताएंगे। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्र विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे। जो हमारे दिल्ली सल्तनत प्रशासन है उसमें कह रहा है, ध्यान पड़ेंगे, कह रहा है राजपत्र विभाग को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला का दीवान ए हिंसा जो हो जाएगा हमारा, इसमें आपका राजपत्र विभाग से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल लवलेश जी आपका राइट है, वेरी गुड। निखिल जी आप लोग प्रॉपर राइट आंसर करें, वेरी गुड। 6 नंबर कह रहे कि बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी, तो बताएंगे बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो बाबर की हमारी अंतिम लड़ाई थी हमारा घाघरा की लड़ाई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और ये हमारी किसके मध्य हुई थी, याद रखिए आपका, ये हमारे जो है महमूद लोधी और आपका बाबर की मध्य हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी ये भी पूछ सकता है, 1529 में आपका हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका मित्र राइट हो जाएगा, सी राइट बनेगा यहाँ पे। और इसमें आपकी बाबर की विजय हुई थी, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा पथारू घाट विद्रोह किससे संबंधित है, बताएंगे। एक हमारा ये विद्रोह है पथारू घाट, ये किससे संबंधित, हमने बताया जितने भी यूनिक क्वेश्चन होते हैं सारे आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, तो 7th का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट। जो हमारे पथारू घाट विद्रोह है हमारा किसान का विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और ये हमारे पूरे आपका कहां पर हुआ था, तो याद रखिए हमारा जो एक राज्य पड़ता है असम में आपका जो है ये विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इसलिए इसमें आप क्या क्या गया था कि ब्रिटिश सेना ने क्या किया था कि 40 किसानों को जो है आपके गोली मार दी थी, तो हमारा एक किसान विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर,
कह रहा है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे जो हमारा 1907 है जो कि हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था, कह रहा है उसमें बताना कांग्रेस की अध्यक्षता आपकी किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, रास बिहारी गौर या लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल या टी गर्भ का बाल गंगाधर तिलक। तो बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल गुड इवनिंग अनुज गुर्जर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलेगा बताएंगे नंबर, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर, जी हाँ आपका पहला आपका रास बिहारी घोष जो हो जाएंगे, इनकी अध्यक्षता में हमारा सूरत अधिवेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। और इसी में आपका जो है यही अधिवेशन में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, नरम दल वाले और हमारे गरम दल वालों का जो है विभाजन हुआ था, नरम व गरम दल वालों का विभाजन हुआ था, याद रखें इसी आपके अधिवेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और सभी लोग करने बताएंगे आपका जो है नरम दल और गरम दल का पेचअप कौन से आपके अधिवेशन में हुआ था। 9 नंबर बताएंगे, कह रहे कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया था? बताएंगे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू किया था? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे प्लीज। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, बिल्कुल विजयन जी आपका सी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा कहां पे बॉम्बे में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। इसमें जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन में आपके गिरफ्तार किए गए। और यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे लिन लिथुगो आपका जो है वायसराय था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल माया यादव जी और लवलेश जी आपका राइट बनेगा, वेरी गुड। अगला 10 नंबर, कह रहे कि दादा भाई नेहरू ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की? बताएंगे जो हमारे दादा भाई नेहरू ने लंदन में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग, जी हाँ। और यहाँ सभी लोग ये बताएगा कि दादा भाई नौरोजी का और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। इन्होंने 1866 में इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपका सर्वप्रथम धर्म निष्कासन का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला देखें बिल्कुल अभिषेक सिंह जी हमारे साथ, जैक स्पैरो जी बिल्कुल आपका सी राइट बनेगा, वेरी गुड। यादव जी का बिल्कुल वेरी गुड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो बताएंगे विश्व का जो हमारा सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये कौन सा है? इसके द्वीप होते क्या है? द्वीप हमारा ये होता है जैसे हमारा कोई आइलैंड हो गया, उसके चारों तरफ आपका पानी भरा हुआ है, ये इसलिए हमारे जो है द्वीप होते हैं। तो कह रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, न्यू गिनी या डी ग्रुप का मेडागास्कर। तो यहाँ पे 11th का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका बनेगा ग्रीनलैंड हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा आपका विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे द्वीप समूह बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और इसके बाद हमारे जो पहले नंबर पर ग्रीनलैंड है, सेकंड पर आपका जो बनेगा न्यू गिनी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहे कि मृदा की अम्लीय प्रकृति जैसे हमारी मिट्टी होती है, कह रहे मिट्टी की जो हमारी अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। बताएंगे किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? फास्फोरस या हाइड्रोजन या सी करा ऑक्सीजन, डी करा आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 12 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो मृदा की अम्लीय प्रकृति है हमारी हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यदि आपका उस मृदा में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारी वो ज्यादा अम्लीय होगी, यदि हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी तो हमारी जो है उसमें आपकी अम्लीय कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा मित्र। ओके मनीषा जी बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलेगा 13 नंबर आपको मिलान करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ आपके नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, दूसरे तरफ आपके जानवर दिए हुए हैं। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्या बनेगा? जो आपको जब भी मिलान वाले क्वेश्चन है जो आपको पहले आते हैं उनको पहले आप मिला लिया करें, इससे क्या ऑप्शन जो है आपके पहचाने में बहुत आसानी मिलेगी। तो बात करें कहना जो हमारा हो जाएगा, तो कहना में क्या आपके जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारा काजीरंगा में जो है क्या पाया जाता है सभी को बताओ, आपका ये गेंडा पाए जाते हैं, और गिर में आपका जो है शेर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका पहले का जो बनेगा आपका बी बनेगा, ठीक है, और दूसरे का आपका ए बनेगा, तीसरे का आपका सी बनेगा। तो हमें बी ए सी हमारा किसमें दिया हुआ है? बी ए सी ऑप्शन नंबर बी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक है। और कान्हा हमारा कहां पे है? तो कान्हा सभी को पता होगा, कान्हा किसने आपका मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा कहां पे आपका है? ये असम में है मित्र। और हमारा ये गिर कहां पे आपका? गुजरात में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होता है। ओके अगला 14 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कह रहे निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ आपकी नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ पड़ोसी देश के साथ समझौते दिए गए हैं। तो बताएंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने बोला जितनी आपके क्वेश्चन पता हो मिलान करने वाले वो पहले आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा, आई होप यहाँ पे आप सभी को ये पता होगा, सिंधु नदी तो सभी को पता होगा आपका किसके साथ है? इसका पाकिस्तान के साथ। तो देखेंगे आपका ऑप्शन में ए का तीसरा किसमें दिख रहा है?
तो केवल आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका केवल दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग एक ही से आप लोग पता कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। बाकी गंगा नदी जो हमारा बनेगा किससे, बांग्लादेश से हो जाएगा, ठीक है। और आपका कोसी नदी आपका नेपाल से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और कोसी नदी को और हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं क्या, सॉरी बांग्लादेश का शोक भी हम कोसी नदी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। सॉरी आपका बिहार का शोक ही बोलते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। 15 नंबर बताएंगे, भूकंप का रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो हमारा भूकंप आता है उसका रिकॉर्ड करने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ या सोनोग्राफ या सी करा स्पेक्ट्रोग्राफ, डी करा स्पेक्ट्रोग्राफ। 15 का बताएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। इसमें आपका सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है जिससे आपका भूकंप मापन यंत्र भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, कह रहा है हमारा जो है एपीएमसी, एपीएमसी का पूरा नाम क्या होगा। तो बताएंगे एपीएमसी का पूरा नाम क्या होगा। बिल्कुल सिस्मोग्राफ देखिए, वीके जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, निखिल जी वेरी गुड, यादव जी वेरी गुड, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे एपीएमसी का फुल नाम क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे यहाँ पे 17 कह रहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे कह रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किस शिक्षा नीति के तहत, किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया। बताएं कौन सी शिक्षा नीति की जगह पर आपका लागू किया गया है नई शिक्षा नीति। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 1986 की जगह पर हमारा ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बीके जी बिल्कुल आपका राइट है, ओके। 18 नंबर बताएंगे, करेक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है। तो बताएंगे जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 ये किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। भाई क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। 18 नंबर बताएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, उपभोक्ता संरक्षण जो हमारा अधिनियम 2019 जो है इसको बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इतना याद रखिए 1986 आपका 2019 हो गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बिल्कुल गुड इवनिंग। अगला देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर, कह रहे भारत में प्रथम औद्योगिक नीति आर्थिक नीति कब पेश की गई। तो बताएंगे भारत में जो हमारी प्रथम औद्योगिक नीति और हमारी आर्थिक नीति है ये कब पेश की गई थी, 1947 में या 48 में या सी करा 49 में, डी करा का 1951 में। तो 19 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो औद्योगिक नीति है हमारी और आर्थिक नीति हमारी 1948 में आपकी पेश की गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में से आपके ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय किया गया। मतलब जो हमारे पीएनबी बैंक है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, इसमें बताना कौन कौन से बैंकों का आपका विलय किया गया। अच्छा क्वेश्चन आपका बताएंगे। तो यहाँ पे 20 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। हमारा ओरिएंटल बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय जो हमारा किसमें किया गया आपका पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। याद रखेंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 21 कह रहा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो हमारा भारत का प्रथम जो हमारा नागरिक होता है राष्ट्रपति, कह रहा है उसके द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, 10 या 15 या सी करप का जो है यहाँ पे 20, डी करप का जो है 12। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 21 का मित्र क्या बनेगा, बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। डी आपका यहाँ पे 12 सदस्य जो आपके मनोनीत किए जाते हैं। बेसिकली हमारा अनुच्छेद एक हमारे संविधान में क्या वो है, अनुच्छेद हमारा एक है 80, हमारा संविधान में एक अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 में आपका जो है राज्यसभा के गठन के बारे में बात की गई, ठीक है। राज्यसभा के गठन के बारे में बात की जिसमें आपके टोटल जो हमारे मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। 250 सदस्य होते हैं जिसमें से आपके 245 जो आपके जो वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में आपके 245 सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 नंबर देखिएगा, कह रहे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़ा गया है। तो बताएंगे तुम्हारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा बताना प्रस्तावना में कौन से शब्द आपके जोड़े गए हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। बिट्टू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड बिट्टू जी आपका राइट है आंसर। तो 22 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपके समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गए, ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, चलेगा। अगला देखेंगे 23 नंबर,
कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है इसमें से आपका कौन सा कथन आपका बिल्कुल देखिएगा यादव जी का बिल्कुल 79 80 81 बिल्कुल वेरी गुड यादव जी। कह रहे कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा, आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि संविधान में मूल रूप से आपात उपबंध नहीं किए गए हैं, ये आपका पहला आप तो बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें भारत के संविधान में मूल उपबंध में कह रहा है आपात जो है उपबंध नहीं किए गए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका आपात हमारे उपबंध है हमारे 352 से लेकर के आपके 360 तक आपके किए गए, तो आपका पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि मूल संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है, तो आपका ये बिल्कुल राइट बनेगा। अभी हमने बताया 352 से लेकर के 360 तक आपके आपात उपबंधों का प्रावधान है। थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे, बिल्कुल थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपात उपबंध कह रहा है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है फ्रांस से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा केवल और केवल बी आपका राइट बनेगा, आपका केवल दूसरा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका जो है कहां से लिया गया है, ये हमारा याद रखेंगे फ्रांस से ना होकर के आपका जर्मनी से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल जूली यादव जी आप वेरी गुड। 24 नंबर देखेंगे, कह रहे कि जनहित याचिका जिसे क्या बोलते हैं PIL बोलते हैं, कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो बताएंगे जनहित याचिका हमारी कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो ये जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ये हमारे उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में जो है प्रस्तुत की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, मतलब कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह आपकी जो है जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल आपका राइट था। अगला देखेंगे 25 नंबर, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके अंतर वस्तु दिया हुआ है, तो आपको बताना है आपके अनुच्छेद में कौन कौन सा आपका कार्य है। तो हमने बोला जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें जो पता हो वो पहले आपको मिलाना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जैसे अनुच्छेद 54 है, तो अनुच्छेद 54 में सभी को पता होगा राष्ट्रपति के आपके निर्वाचन के बारे में बात की जाती, तो आपका एक आपका पहले बिल्कुल राइट था। 75 देखेंगे यहाँ पे, तो एक का पहला आपके दो ऑप्शन है, तो हमारा सी और डी आपका तो यहाँ पे कट चुका है, ठीक है बच्चे, हमारे ए और बी ऑप्शन थी। और इसके बाद हमारे देखें अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 में क्या होता है, ठीक है, यहां पे जो बनेगा आपका दूसरा बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में जो हमारी अनुच्छेद 75 में बात की गई है। और अनुच्छेद 155 में किसकी बात करें, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बिल्कुल राइट है। और अनुच्छेद 164 में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की गई, ये भी बिल्कुल राइट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर बनेगा बिल्कुल। 1 2 3 देखिए यादव जी का राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। साइंस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बी कह रहा अशक्ति शक्ति की इकाई, सी कह रहा समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, डी कह रहा सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो 26 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट बनेगा। इसमें क्या कह रहा है कि समुद्री मील तुम्हारा नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि दूरी को मापने की इकाई क्या हमारी यहां पे मील होती है, सॉरी आपकी दूरी को मापने की इकाई क्या होती है, आपकी पार्सेक होती है, ठीक है। और बाकी ध्वनि की प्रवृत्ति की हमारी सभी को बताओ डेसिबल हो जाएगा, बिल्कुल। अश्व शक्ति हमारी शक्ति की इकाई बिल्कुल राइट है। और सेल्सियस हमारी क्या हो जाएगी, आपकी उष्मा की इकाई हो जाएगी, बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पे 27 नंबर। सॉरी इसमें आपका क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। इसमें से कह रहा था किसकी इकाई नहीं है, तो आपका यहाँ पे मित्र आपका डी राइट बनेगा, क्योंकि उष्मा की इकाई हमारी सेल्सियस ना होकर के क्या होती है सभी को पता होगा। यहाँ पे आपके जो है उष्मा की इकाई हमारी क्या होती है, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है फ़ारेनहाइट आपके होती है, केल्विन में आपका जो है मापा जाता है, ठीक है। सेल्सियस जो हमारी होती है किसकी, आपकी ताप की इकाई है, ठीक है, ताप की इकाई है। बाकी उष्मा जो हो जाएगी हमारी किसी की इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। तो यहाँ पे आपका सारे राइट थे, बाकी ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग था, बिल्कुल टी गलत होगा, बिल्कुल मनीषा जी वेरी गुड, आपका डी राइट था, बिल्कुल। सीमा गौतम जी नमस्ते नमस्ते। 27 कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि भौतिक राशि की जाती है, प्राप्त की जा सकती है। तो कह रहा है पदार्थ के संवेग और कह रहा है वेग के अनुपात से कौन सी आपकी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी सी क्लास में, P बराबर mv होता है। P बराबर mv होते हैं, P क्या होता है हमारा एक संवेग होता है, ठीक है, ये v क्या होता है हमारा वेग होता है, और m क्या मित्र होता है आपका जो है द्रव्यमान होता है। तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, तो हमारा P बटे mv हो गया, तो बराबर क्या बचेगा आपका m बचेगा। तो कह रहा है संवेग और वेग के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मित्र राइट हो जाएगा। और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है आपका किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट था। 28 नंबर देखेंगे,
कह रहे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के प्रारूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो बताए, कह रहा बाजार में लाए जा रहे आपके प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या बनेगा? MgSO4 या MgCO3? कह रहा MgCl2, डी कर रखा है NgOH का होल ट्वाइस। 28 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। MgOH का होल ट्वाइस जो हमारा होता है ये हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। और ये हमारे पेट में जो हमारे एसिडिटी के जो है के लिए आपका बहुत ही लाभदायक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा डी आपका राइट हो जाएगा। अगला 29 नंबर देखेंगे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका युग्म बिल्कुल गलत बनेगा। बिल्कुल आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। इसमें से कह रहा है कि आपका जिंक सल्फाइड जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिंक सल्फाइड आपका फिलासफर वुल होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे आपका रंग बनेगा। अब इसके लिए जो है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हार्ड सिल्वर बिल्कुल आपका राइट बनेगा। कॉपर सल्फेट आपका नीलत होता है, बिल्कुल आपका राइट है। बट यहाँ पे जो बनेगा हमारा जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड जो हमारा इसका फार्मूला क्या होता है? ZnS होता है, ठीक है। और ये हमारा कैसा है? अकार्बनिक यौगिक, आपका फिलासफर वुल नहीं होता, हमारे एक तरह से आपका अकार्बनिक यौगिक है, और जो कि हमारे चूहों मारने के लिए आपकी ये दवा बनाई जाती है ZnS की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर, करेक्ट कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बताएं कौन सी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है? आपका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका एडक या कीड़ा KEDA जो हमारा होता है, ये हमारे विटामिन जो होते हैं आपके वसा में होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके बचे विटामिन होते हैं वो हमारे सारे पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक। वसा में घुलनशील वाले आपके कीड़ा हो जाएगा KEDA, और यहाँ पे जो हमारे बचे हुए विटामिन होते हैं वो सारे आपके पानी में होते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। आपका जो विटामिन ए हो जाएगा ये वसा में घुलनशील होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और सभी लोग बताएंगे आपका यहाँ पे बिल्कुल विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। और विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो हमारा है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी का हमारा रासायनिक नाम क्या है मित्र? तो विटामिन बी का आपका रासायनिक नाम का थायमिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बनेगा ए, इतना राइट बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपकी विटामिन की खोज याद रखना आपकी हमारे वैज्ञानिक थे फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन जो हमारे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आपकी जो है विटामिन की खोज की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन फंक हो जाएगा आपका, फंक होता है फंक जो हमारे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपकी विटामिन की खोज की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, रेटिनॉल हो जाएगा। 36 कह रहा है कि रुग्ण का विलोम शब्द बताना है। तो बताएं कह रहा रुग्ण का विलोम शब्द यहाँ पे क्या बनेगा? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन करा स्थूल है या स्वास्थ्य है, बीमार है, डी कर आपका कर्मठ है। तो 36 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे आपका बताएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो रुग्ण का विलोम शब्द बनेगा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। क्योंकि आप यहाँ पे याद रखें स्थूल का जो विलोम शब्द होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सूक्ष्म होता है आपका इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा आपका बीमार का मतलब ही होता है आपका रुग्ण होता है। कर्मठ का जो बात करेंगे तो कर्मठ का विलोम शब्द आपका ढिल्ला होता है। कर्मठ का मतलब है कि काम करने वाला, और ढल्ला का मतलब काम ना करने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बाकी रूट का जो हमारा पूल आपका समानार्थी शब्द कौन सा बनेगा? आपका बीमार बनेगा या रोगी बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका बिल्कुल राइट, ओके। स्टूल हो जाएगा। 37 नंबर कह रहा है कि इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? कह रहा मदिरा का आपका पर्यायवाची बताना, आपका कौन सा शब्द आपका नहीं है? सुरा है या मधु है या सिकरा आमी, टी कर आपका मद है। तो नहीं है कि बात करा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। जो अमी हो जाएगा ये हमारा मदिरा का पर्यायवाची नहीं बल्कि हमारा ये अमृत का पर्यायवाची है मित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, सी आपका राइट बनेगा, ठीक है, चलेगा। और इसके हमारा सुरा हो गया, मधु हो गया, मदय हो गया और मदिरा हो गया, इस सारे आपके मदिरा के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा एक हमारा होता है मधु, ठीक है। मधु तो हमने बताया हाला जो हमारा होता है ये भी आपका मदिरा का होता है, ठीक है। वारुणी हो गया, ये सारे आपके शराब हो गया, ये सारे आपके मदिरा के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला 38 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहे कि जिसके बराबर कोई ना हो, कह रहे जिसके बराबर आपका कोई ना हो उसके लिए बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे 38 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका अनुपम हो जाएगा। जिसके बराबर आपका कोई ना हो, अनुपम इज द राइट बनेगा, जो कि हमारा एक अनोखा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याधि शब्द में आदि का अर्थ है? बताएंगे कह रहा आदि शब्द व्याधि अर्थ में बताना कि आदि का बताना है यहाँ पे क्या अर्थ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। जो हमारा ये आदि शब्द है इसका अर्थ जो होता है मानसिक कष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और उससे हमारा जो व्याधि होता है तो इसका व्याधि का मतलब क्या होता है? तो व्याधि का मतलब होता है आपका शारीरिक कष्ट, ठीक है। शारीरिक कष्ट की बात करेगा तो हमारा व्याधि हो जाएगा। बट मानसिक आपकी जो
कष्ट की बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका आदि हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला 40 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताएंगे हमारा रीति अनुसार जो हमारा संधि विच्छेद है इसका बताना संधि विच्छेद क्या होगा, और सभी लोग बताएंगे आपकी यहाँ पे कौन सी संधि आपकी मित्र बनेगी। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, रीत प्लस अनुसार जो है इसका संधि विच्छेद बनेगा। और यहाँ पे बात करें आपको संधि कौन सी बनेगी, तो यहाँ पे आपकी यह संधि बनेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट था, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 51 आपका जो है 10 क्वेश्चन आपको करंट के मिलने वाले हैं, तो सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहे कि 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किससे प्राप्त हुआ। तो बताएंगे हमारे 2022 की तुम्हारी 71वीं मिस यूनिवर्स है, उनका खिताब किससे प्राप्त, पहला करा अमंदा डूडामेल, डूडामेल लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे सही से, डूडामेल, अमंदा डूडामेल। दूसरा करा एड्रीना मार्टिनेज, और सी करा जो है बॉनी गैब्रियल, गैब्रियल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बॉनी गैब्रियल। डी करा मीना चुई। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, कौन सा बनेगा ऑप्शन, बिल्कुल 51 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ में बताइएगा क्या बनेगा आपका 2022 कह रहा है 71वीं मिस यूनिवर्स जो बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका बॉनी गैब्रियल जो हो जाएंगी हमारी, बॉनी गैब्रियल ये हमारी 71वीं मिस यूनिवर्स बनेगी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 52 नंबर देखेंगे यहाँ पे, भाई क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। कह रहे हैं कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला बना जो कह रहा है संविधान साक्षर जिला है, कह रहा भारत के किस राज्य में। तो बताएंगे कोल्लम जो है हमारा एक भारत का जो बताना है पहला हमारा संविधान साक्षर जिला बना, ये किस राज्य में है। तो हमने सुबह की क्लास में करंट अफेयर्स में बताया था आपका ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 52 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। आपका केरल जो हो जाएगा हमारा ये एक तरह से क्या है आपका संविधान साक्षर जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे गैब्रियल हो जाएगा। 53 कह रहे कि 12वां विश्व हिंदी दिवस हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को किस देश में हुआ है। तो बताएंगे तो हमारा 15 से 17 फरवरी हमारा हिंदी विश्व आपका हिंदी सम्मेलन है हमारे कौन से आपका किस देश में हुआ है, थाईलैंड में हुआ या फिजी में हुआ, जापान में, या डी का आपका दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका फिजी में हुआ है, इसका हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा काम है फिजी में, ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके मनीषा जी, बिट्टू जी बिल्कुल, गैब्रियल वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 54 कह रहे हैं कि कोप इंडिया वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत के किसके साथ हुआ है। तो कह रहा है द्विपक्षीय हमारा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है ये भारत ने किसके साथ किया है। पहला कह रहा है जापान, यूएसए, ब्रिटेन, या डी कह रहा है फ्रांस। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारा कोप इंडिया हमारा एक वायुसेना अभ्यास है ये हमारा भारत और आपका अमेरिका के मध्य हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल फिजी हो जाएगा, वेरी गुड वीके जी, मनीषा जी वेरी गुड सभी लोग देखिए बिल्कुल मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर है, वेरी गुड। दीपा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा, वेरी गुड। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान बताना है क्या बनेगा। तो बताएंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग बताना आपका क्या बनेगी, 90 बनेगी, 152 या 161, डी का आपका 173। 55 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, आपका 161 जो हो जाएगी आपका यहाँ पे इसकी रैंकिंग बनेगी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 56 देखेंगे यहाँ पे कह रहे कि आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हमारा आईसीसी जो है इसके विश्व के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, शाहरुख खान को या आमिर खान को, या सी कर अमिताभ बच्चन, डी कर आपका सचिन तेंदुलकर। तो 66 का यहाँ पे 56 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे बनाए गए आपके शाहरुख खान इज द राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल। सूर्या जी हमारे साथ जुट के, वेरी गुड सूर्या जी आपका राइट है। 57 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है। बताएंगे कौन सा आपका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो कि दुग्ध उत्पादन और दुग्ध विकास करने में पहले नंबर पर राज्य है। कौन सा आपका यहाँ पे सॉरी योजना चलाई गई, योजना आपकी कौन सी चलाई गई है। तो यहाँ पे योजना की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बनेगा आपका नंद बाबा मिल्क मिशन जो आपकी योजना चलाई गई यूपी में, ऑप्शन नंबर पहला आपका मित्र राइट हो जाएगा। बिल्कुल गुड इवनिंग अयांश जी आपका। चलिए अगला देखेंगे 58 कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है। तो बताएंगे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है हमारे राष्ट्रपति भवन है उसका ऐतिहासिक मुगल गार्डन है उसका नया नाम आपका क्या रखा गया है। फुल उद्यान है, कह रहा है कि अमृत उद्यान, या सी कह रहा है शालीमार उद्यान, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 58 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका अमृत उद्यान इज द राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। भाई क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, और लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहा है क्रिस हिपिकंस, कह रहा है क्रिस हिपिकंस किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। बताएंगे हमारे क्रिस हिपिकंस हैं हमारे किस देश के नए प्रधानमंत्री आपके चुने गए हैं, न्यूजीलैंड या कर आपका फिजी, या सी कर आपका नीदरलैंड, या डी कर आपका स्वीडन। तो 59 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा हमारा। ये हमारे जो आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन क्रिस हिपिकंस जो है चुने गए, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा।
बात कर लें नीदरलैंड की आपकी राजधानी क्या होती है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में जो हमारी होती है नीदरलैंड की राजधानी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर कह रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कह रहा है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ हाल ही में, और सभी लोग बताएंगे आपका कहां पर हुआ है, उसमें पहले स्थान पर बताना आपका कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है या हरियाणा है या सी का आपका पंजाब है, डी का आपका मध्य प्रदेश। तो 60 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला, तो पहले स्थान पर आपका बनेगा आपका महाराष्ट्र बनेगा, और ये हमारे आयोजित कहां पर किए गए हैं? ये हमारे जो है मध्य प्रदेश में आपके जो है आयोजित किए गए हैं, और इसका जो पहला यहाँ पे स्थान है किसका? आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। 61 नंबर देखेंगे मित्र, कह रहे कि निम्नलिखित इनमें से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कई बार आपको बताया है, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था एसएससी में। कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने, अरुंधति राय ने, या किरण देसाई ने, या डी आर के नारायण। तो 61 का जो बनेगा मित्र आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 61 का बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल खुशवंत सिंह ने, जो हाल ही में आपकी आपका ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपकी पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर, कह रहे कि भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बताएंगे आपका जो पड़ोसी देश है भारत के, कह रहे हैं उनमें सबसे जनसंख्या घनत्व कौन से देश का है? चीन का है या श्रीलंका का या बांग्लादेश, डी का आपका पाकिस्तान। तो 62 का जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट। बांग्लादेश का जो हमारा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर आपके बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने बताया कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? आपकी ढाका होती है राजधानी, और यहाँ की मुद्रा जो होती है हमारी टका होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और चीन की राजधानी क्या होती है? तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सूर्या जी वेरी गुड दीपा जी बिल्कुल, अमृत गार्डन वेरी गुड बिट्टू जी। ओके, अगला देखेंगे 63, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन जीवों का प्रजनन केंद्र कह रहा कहां स्थापित किया गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे जो हमारे उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय के हमारे वन्य जीव हैं उनका प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? आगरा में या लखनऊ में या प्रयागराज या डी का आपका कानपुर। तो 63 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। आपका ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो हमारा एक शहर है, यहाँ पे आपका लुप्त प्राय वन्य जीवों का जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल, हेलो अश्विनी पवार जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल जुड़ चुके हैं। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज, बिल्कुल चाइना हो जाएगा। 64 कह रहे कि डायमंड हार्बर और कह रहा सॉल्ट लेक सिल्क सिटी कहां स्थित? बताएंगे कह रहा डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी हमारा कहां पे स्थित? कोलकाता में, चेन्नई में, या कह रहा मुंबई, ठीक है आपका मित्र केरल। तो बताएंगे सभी लोग भाई क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे यदि आपको क्लास पसंद आ रही है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका कोलकाता में हो जाएगा डायमंड हार्बर और हमारा सॉल्ट लेक सिटी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। और ये हमारी पश्चिम बंगाल की राजधानी भी आपकी कौन सी? आपकी कोलकाता, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कहां पर स्थित है? डायमंड हार्बर याद रखेंगे हमारा वहां पे एक नदी पड़ती है आपकी हुगली नदी, याद रखेंगे हुगली नदी पड़ती है, उसी के किनारे आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे मित्र राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बिल्कुल आपका विके जी सूर्या जी पूजा जी आपका राइट है वेरी गुड। 65 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहां स्थित? बताएं कह रहा है इनके लिए आपका प्रसिद्ध हम्पी बताना आपका कहां पे स्थित है? कर्नाटक में, या कह रहा आंध्र प्रदेश, या सी कर आपका तमिलनाडु, डी कर आप यहाँ पे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये हमारा कर्नाटक में स्थित है आपका हम्पी, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे जो भारत में आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये हमारा हर साल आपका मित्र कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो 66 का जो बनेगा आपका बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। 24 दिसंबर को हर साल आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बात करेंगे 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस की बात करेंगे तो हमारा 26 दिसंबर को आपका मित्र बनाया जाता है। ठीक है, 24 यहाँ पे ठीक है, और 26 नवंबर की बात कर लेंगे यहाँ पे 26 नवंबर की, तो यहाँ पे आपका जो संविधान दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। एक हमारा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर को पूछ लिया आपका कौन सा दिन मनाया जाता है, तो आपका याद रखेंगे आपका अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, छात्र दिवस के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्रा बिल्कुल आपका राइट था। ओके, बिल्कुल 26 दिसंबर वेरी गुड सभी लोग। कह रहे कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो बताएंगे राज्यसभा के जो हमारे महासचिव है इनकी नियुक्ति आपकी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यसभा के सभापति, या डी कर आपका महान्यायवादी। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताएंगे? तो 67 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ये राज्यसभा के सभापति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देंगे 68 नंबर, कह रहे कि केरल के किस मंदिर
का इसका अपना हाथी अभ्यारण्य, बताएंगे केरल के किस मंदिर का इसका अपना एक हाथी अभ्यारण्य, बताएंगे किसका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 68 का मित्र आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आपका सी आपका राइट बनेगा। गुरुवायूर जो हमारा मंदिर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेसिकली हमारा किसके हाथी अभ्यारण्य के लिए आपका स्थित ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और है कहां पर आपका याद रखें, आपका केरल में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका सी आपका राइट बनेगा। बात कर लेंगे जो हमारा सबरीमाला जो हमारा मंदिर है ये हमारा कहां पे है, ये भी आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर केरल में हो जाएगा, और पद्मनाभ ये भी आपका पद्मनाभ स्वामी ये भी आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। और हमारा चोट्टा निकरा मंदिर हो जाएगा ये भी आपका केरल में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बनेगा सी, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक। सारे यहाँ पे केरल के मंदिर थे। यहाँ पे 69 नंबर कह रहे कि लातविया की राजधानी निम्न में से कौन सी है, बताएंगे लातविया की राजधानी निम्न में से कौन सी है। त्रिपोली है, रीगा है, 80 का आपका डकार है, डी का आपका काबुल है। तो 69 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका रीगा जो हो जाएगा हमारा, ये लातविया की राजधानी बनेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, रीगा इज द राइट आंसर बनेगा। 70 नंबर देखेंगे यहाँ पे कह रहे कि बागरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो बताएंगे बागरुम्बा जो हमारा है ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। गोवा का है, असम का, हरियाणा का, डी का आपका कर्नाटक। तो 70 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका जो बागरुम्बा है हमारा ये असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और गोवा में आपका बहुत ही बेहतरीन आपका जो नृत्य होता जा रहा है मांडू, मांडू आपका गोवा का हो जाएगा, ठीक है, मांडू हो गया। इसके अलावा भी आपका जो है फुगड़ी, फुगड़ी हमने कल की भी क्लास में फुगड़ी हो जाएगा, और हमारा ढेकनी हो जाएगा, ये सारे आपके गोवा के बनेंगे। और एक हमारा होता है कोरिंडनो, ठीक है, कोरिंडनो जो हमारा होता है ये भी आपका गोवा का लोक नृत्य है। असम का हमने बताया आपका असम का कौन सा हो जाएगा, बागरुम्बा हो जाएगा। इसके अलावा असम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है बिहू, बिहू आपका हो जाएगा। और बिहू के बाद आपका झुमरा, झुमरा ये भी आपका असम का हो जाएगा। कर्नाटक में तो सभी को पता होगा आपका यक्षगान होता है, ठीक है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में आपका बहुत ही बेहतरीन आपका धमाल हो जाएगा। धमाल के अलावा भी हमारा एक फाग हो जाएगा, लूर हो जाएगा, ये सारे के जो है हरियाणा के बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका राइट बनेगा, चलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, बहुत ही बेहतरीन आपका सेशन होने वाला है। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश और आपका डीआई सभी कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे और यहाँ पे बताइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझिएगा सभी लोग, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सही लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 और कह रहा है कि उनका गुणनफल कह रहा है 50 है। तो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग बताना है। तो जब जितना बोला जाए बस उतना करना है। तो हमने क्या बोला कि मान लिया हमने दो संख्या होंगी, माना हमने दो संख्या हमने मान ली, कौन कौन सी आपकी, एक एक्स और हमने वाई, ठीक है, दो संख्या हमने मान ली। कह रहा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो मतलब कि उन संख्या मतलब कि एक्स माइनस वाई का अंतर दिया हुआ कितना आपका 43 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना आपका एक्स इंटू वाई, ये हमारा 50 है, ठीक है, ये हमारा 50 है। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब कि हमारा जो पूछ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर जो हमारा पूछ रहा है, ठीक है, वर्गों का योग पूछ रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कुछ एक फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 2xy। ये आप लोगों ने फार्मूला काफी बार पढ़ा होगा। तो यही हमें फार्मूला की जगह में एक्स और वाई की वैल्यू बस रख देनी है और आपका आंसर बनेगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है आपकी 43, तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 43 का होल स्क्वायर बराबर है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूरा, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आपकी मित्र है 50 है, लेकिन 2 में 50 हो जाएगा। बस समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा आप कॉपरेट करिएगा, आप लोग यहाँ पे बेहतरीन सीख कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बनेगा आपका 43 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 43 का स्क्वायर आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और आपका क्या बनेगा प्लस में आपका 100 बनेगा, ठीक है। प्लस में 100 का आपका कौन सा बनेगा 50 गुना 100, तो प्लस में 100 हो जाएगा। अब भाई साहब 43 का स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, हमने बोला 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो 43 का स्क्वायर बनेगा आपका मित्र 1849 हो जाएगा, हमारे 43 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्लस में आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 1949 बनेगा, 1949 बनेगा, जो कि हमारा क्या है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, आपका बी नहीं होगा आपका यहाँ पे, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, समझ में आया है कि नहीं आया बताएंगे। और बाकी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग 38। यदि आपको किसी भी प्रकार का आपका कोई समस्या हो रही समझने में तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आपको दोबारा से बताया जाएगा। कह रहा है यदि b बराबर 0.7 है तो कह रहा है a माइनस बी बटे a प्लस बी प्लस 11/34 का मान बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो पहले देखेंगे हमारा b अपान a बराबर कितना लिखा हुआ है, तो b अपान a बराबर कितना आपका 0.7 लिखा हुआ है। अच्छा 0.7 को हम लिख क्या सकते हैं, आपका पॉइंट हटा सकते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे में हमारा कितना 10 आ जाएगा।
हमारे बेसिकली बी अपान ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बी अपान ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/10। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं ये बताइएगा, कोई दिक्कत या परेशानी बताएंगे। अब यहाँ पे करना क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, आपका बी के सामने की वैल्यू हमने जो है यही वाला मान लिया और ए के सामने की वैल्यू हमने 10 मान ली, तो बी का हमारा वैल्यू यहाँ पे मान लेंगे आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, क्योंकि सामने की वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है ए माइनस बी, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आपकी 10 हो जाएगी, ठीक, 10, और माइनस बी की वैल्यू कितनी आपकी 7 हो जाएगी। अपान में कह रहा है कि ए, फिर प्लस में आपका बी हो जाएगा, फिर प्लस में कितना आपका 11/34 कह रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं। तो ये तो बनेगा मित्र, कितना बनेगा आपका, नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, तो 10 माइनस 7 कितना आपका 3/17 बनेगा, ठीक है, प्लस में आपका 11/34 बनेगा। अब हमें करना क्या कि आपस में दोनों के क्या स्क्वायर आपके जो है, सॉरी हर आपके बराबर कर लें, तो ऊपर नीचे यहाँ पे आपका 2 का गुणा होगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका मित्र कितना, यहाँ पे 6 बनेगा, 3 दूनी 6 प्लस 11/34 बनेगा। यहाँ पे 6 प्लस 11/34 मतलब कि आपका 17 यहाँ पे बिल्कुल 34 बनेगा। तो 17/34 मतलब कि आपका 1/2 और 1/2 का मतलब आपका 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका मैथ के क्वेश्चन से कभी भी नहीं डरना, और डीआई के क्वेश्चन से जितना बस बोलता जाए उतना करते रहना है, आप आसानी से आंसर जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। बी आपका यहाँ पे राइट देखिएगा। लवलेश जी का राइट आंसर है, वेरी गुड। बिट्टू जी का वेरी गुड, सभी लोग, मनीषा जी वेरी गुड। इसी प्रकार सभी लोग आंसर करेगा, हमें भी अच्छा लगता है, तो सभी लोग आंसर करें। 34 नंबर आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक यहाँ पे आपको बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग बताइएगा 34 नंबर, पहले आप लोग आंसर करिएगा, फिर इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे आपका कितना समय बचता है हमारे बताने से और आपके करने से यहाँ पे कितना टाइम का जो है गैप होता है। चलिएगा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और कह रहा है कि 100%, सॉरी 80% के बीच का अंतर कह रहा है आपका 198 है, तो कह रहा है उस संख्या के 92% और कह रहा है कि यहाँ पे 56% के बीच का अंतर कह रहा है क्या होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना होता, हमें यहाँ पे जो बनाना है कि 62% और हमारा 80% जो है, हमें इनका अंतर कह रहा है आपका 198, तो 62 और 80 का परसेंट आपका अंतर जो निकलेगा हमारा 80% और माइनस का आपका 62% का अंतर जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 बनेगा आपका 7 से आपका 6 चलेगा, मतलब कि तुम्हारा ये आपका 18% बनेगा। इन दोनों आपका जो है परसेंटेज का अंतर निकालेंगे कितना आपका 18% बनेगा, ठीक है। और यही कह रहा है आपका अंतर जो है आपकी वैल्यू कितनी आपकी 198 कह रहा है, ठीक है, 198 कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि आपका 92% और कह रहा है 56% के बीच का अंतर बताना है। तो ज्ञात किसका करना आपका 92% और 56% का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा 92 से हम 56 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के ये हमारा 6 बनेगा, ठीक है। और ये हमारा 8 से 5 चलेगा, मतलब कितनी, तो हमारा 36% की आपकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 36% की हमें वैल्यू पूछेगा और कह रहा है 18% की वैल्यू हमें दी गई। तो हमें करना क्या होगा, पहले हम देखें आपकी संख्या कितनी, आपकी 198 है, तो हमने जो आपके नीचे आपको करना क्या, केवल आपको संख्या लिख लेनी, ठीक है। संख्या हमने मित्र 198 लिख ली, 198 लिख ली, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे दिया गया है, जो हमें दिया गया है मतलब कि आपका 62% और 80% का अंतर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे उसे अपान में लिखेंगे, तो हमारा 18% आपका अपान में हो जाएगा। फिर इंटू में, और जो हमारा पूछ रहा है तो हमारा 92% और 56% के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो हमारे क्या करेंगे इंटू में लिखेंगे, तो इंटू में आपका 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूनी 36, तो इसको गुणा करेंगे 2 8 16 और 19 दूना 38 और 39, तुम्हारा 396 जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। सी इसका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक सिंह का बिल्कुल राइट आंसर आया, वेरी गुड अभिषेक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा। इसलिए करना कुछ नहीं था, आपका अंतर दिया हुआ था तो हमने जो है यहाँ पे अंतर निकाल लिया, फिर इसका अंतर पूरा तो हमने इसके बराबर निकाल लिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। 360 नहीं होगा लवलेश जी, आपने कहीं पे मिस्टेक किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर आपका परसेंट यहाँ पे जो है एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको ट्रिक सीखने को मिलेगी, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जितना बोला जाए बस बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, कह रहा 5 संख्या है, कह रहा उनका औसत कह रहा आपका 30 है, और कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या निकाल लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि उनमें से कह रहा है एक संख्या निकाल लीजिए। जब 5 संख्याओं में से हम एक संख्या निकालेंगे तो हमारी कितनी बचेगी, 4 संख्या बचेगी। कह रहे 5 संख्या में से एक संख्या निकाल दी जाए तो कह रहा है कि औसत कह रहा है आपका 31 हो जाता है। कह रहा है औसत हमारा जो है आपका बढ़ जाता है, 31 हो जाता है। कह रहा है निकाली गई संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, निकाली गई संख्या ज्ञात करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है इस लैंग्वेज में, ये देखना है कि कितनों का कितना बड़ा है, कितनों का कितना बड़ा है, हमने जो आपको मन में बोलना है। पहले हमारा कितना था आपका 30 था, ठीक है, 30 था, और बाद में कितना आपका 31 हो गया, मतलब कितना बड़ा आपका है, एक बड़ा ना, तो एक कितने का बड़ा, कितनों का कितना बड़ा, तुम्हारा एक जो बड़ा है कितनों का बड़ा है आपका 4 का बड़ा, क्योंकि आपका एक 5 पहले थे, हमारे 5 से आपका एक सदस्य निकल गया तो बचे कितने आपका 4, हमारा 4 का कितना आपका एक बड़ा है, तो मतलब कि आपका जो है 4 यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, 4 एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, वो कह रहा है निकाली गई संख्या बतानी। तो हमारी पहला औसत कितना था 25 था, और यही 30 में हमें जो हमारा एक्स्ट्रा था 4, इसी को हम क्या कर देंगे आपको घटा देंगे, तो 30 में हम 4 घटाएंगे, हमारा कितना बनेगा आपका 26 बनेगा।
तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, बी इज द राइट बनेगा। बाकी बेसिक से करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा और कैलकुलेशन भी आपकी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बस कुछ नहीं करना, आपको ये बोलना है कि कितनों का कितना बड़ा, कितनों का कितना बड़ा मतलब कि 4 का 1 बड़ा, तो मतलब कि 4 बड़ा है, तो जो जितना बड़ा होगा वही हम एवरेज से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले रीजनिंग के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर करेगा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मित्र आपका, ये सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिएगा, कह रहा है कि यदि किसी पुट भाषा में कह रहा है हेड को 94410 और कह रहा है डीआईडी को 588 लिखा जाता है, तो कह रहा है बाई को क्या लिखा जाएगा। वेरी गुड, राइट आंसर है। वेरी गुड साहिल खान जी और श्वेता कह जी बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन का बताएंगे इसका। आप लोगों ने देखा होगा कि एच का हमारा बेसिकली कोड क्या होता है, तो एच का हम लोगों ने पता होगा कि एच का कोड 8 होता है, ए का कोड कितना 5 होता है और सी का आपका 3 होता है। ठीक है, के का 11 होता है, तो यहाँ पे 8 5 3 11 होता है। इसी के आसपास जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई संख्या लिखी है, मतलब कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा, आपका ए में 1 हमारा घटाएंगे तो 4 होगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 बनेगा। इस प्रकार 3 में 1 जोड़ेंगे हमारा 4 हो जाएगा और के में हमारा 11 मतलब किया है, 11 में 1 घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है पूरा लॉजिक समझ में आ गया आपका पहले से कि हमें बेसिकली हो क्या रहा है। हो क्या रहा है कि पहले हमारे जो अक्षर है इसमें +1 -1 +1 -1 इस प्रकार से आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट आपका +-1 यहाँ पे हो रहा है। सेम आपका यही आपका बी में होगा, तो बी का हमारा कितना होता है मित्र 2 होता है, तो 2 में यदि हम +1 करेंगे तो मित्र आपका 3 बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन 3 से स्टार्ट होगा वही आंसर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो कंफर्म हो गया, आपका नहीं होगा। ठीक है, आई का कितना होता है मित्र, तो आई का यहाँ पे आपका बिल्कुल 9 होता है। अब यहाँ पे +1 आपका हो गया तो यहाँ पे आपका -1 होगा, तो 9 में यदि -1 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो देखेंगे 3 और 8 हमारा किसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा जो है ए और डी में लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा के कितना होता है आपका 11 होता है, तो 11 में हमारा +1 हो गया -1 हो गया, तो अब क्या होगा आपका +1 होगा। ठीक है, +1 11 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 3 8 12 किसमें लिखा हुआ है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर डी आपका लिखा होगा, 3 8 12 4 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे रखना है। देखिएगा लवलेश जी का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। अब तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो अब तो सभी लोग आंसर करेगा। मैथ यदि आपको टफ लगती तो इसका आंसर करेंगे। ठीक है, 47 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विषम को छांटिए, कह रहा है विषम को यहाँ पे छाटना चेन्नई दमन रायपुर कह रहा है, डी कर आपका यहाँ पे दिसपुर। बताएंगे आपका यहाँ पे क्या बनेगा आपका 47 नंबर। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, आपका बी आपका राइट बनेगा। आपका दमन जो हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारा राजधानी नहीं है, बाकी सारी आपकी जो है किसी ना किसी देश की राजधानी लिखी, जैसे तमिलनाडु की राजधानी क्या आपकी चेन्नई है। ठीक है, असम की राजधानी क्या आपकी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर। सभी लोग कमेंट में बताएंगे रायपुर जो हमारी कहाँ की राजधानी, तो रायपुर सभी को पता होगा आपका, रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, जो कि हमारी क्या थी आपकी यहाँ पे जो आपकी राजधानी नहीं थी। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 100% आपका आना है एग्जाम में, तो सभी लोग ऑपरेट करके आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। समझने का भाई सभी लोग प्रयास करिएगा, पैसेंस बनाकर रखिएगा, तो आप आसानी से जो है सारे आंसर क्वेश्चन यहाँ पे सीख कर जाइएगा, बिल्कुल सीख कर जाएंगे। बिल्कुल 47 ओके सर, ओके। कह रहा कि पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 7वां है, कह रहा पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। जब भी आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ जाए और दोनों तरफ से हमें पोजीशन पता, मतलब कि दोनों ओर से पोजीशन हमें पता हो, तो हमें जो बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, और आपकी जो कुल संख्या पूछी हो, तो मतलब कि कुल संख्या पूछा, कुल पेड़ पूछा, तो हमें करना क्या है, दोनों ओर से पोजीशन को हमें क्या करना, जोड़ देना है, और जोड़ के हमें क्या करना आपका 1 घटा देना है। जोड़ के याद रखेंगे, ध्यान से पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके हमें 1 घटा देना है। तो कह रहा कि एक पेड़ की पंक्ति में कह रहा है एक पेड़ की जो हमारी दोनों छोर से कितनी आपकी 7वीं है, मतलब कि पहले छोर से आपकी 7 हो जाएगी, दूसरे छोर से भी आपकी 7 हो जाएगी, और मैं दोनों छोर से पोजीशन को जोड़कर हमें क्या करना है आपका 1 घटा देना है। तो 7 7 14 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब कि 13। तो उस पंक्ति में हमारे टोटल जो है आपके 13 पेड़ बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे, क्योंकि हमें करना क्या होता है कि दोनों ओर की पोजीशन को जोड़कर हमें 1 घटा देना है। आप लोग आंसर आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। 49 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष का है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे और पैसेंस बनाकर रखिएगा, आप आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल सकेंगे। बिल्कुल राम राम, बिल्कुल टेलीग्राम पर बिल्कुल डाल जाती है आपकी यहाँ पे, टेलीग्राम पर राम जी आपकी पूरी पीडीएफ पड़ी है यहाँ पे, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, केडी शुक्ला जी बिल्कुल आपका विराट, वेरी गुड। कथन क्या कर रहे हैं, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही सीरियसली। कह रहे कि दहेज से होने वाली मौतों की संख्या असम राज्य में सबसे अधिक है। क्या कह रहा है कि दहेज जो हमारा जो होता है डॉरी सिस्टम होता है, उससे होने वाली मौतों की संख्या कह रहा है असम राज्य में सबसे अधिक है। अब चलते हैं निष्कर्ष पे, क्या कह रहा है तो निष्कर्ष ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप जो हमारा कथन होता है इसको 100% आपको सही मान करके चलना होता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि दहेज गिरफ्तारियों की संख्या असम में सबसे अधिक है। बिल्कुल गलत बात यहाँ पे बोल दी इसने निष्कर्ष में, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपका गिरफ्तारियों की तो बात ही नहीं की गई, क्योंकि उसमें केवल केवल आपकी मौतों की बात की गई है। तो यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे रॉन्ग बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से, कह रहा है हत्याओं की संख्या असम में सबसे अधिक है, ये भी गलत है।
यहाँ पे हत्याओं की बात करा, बट यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी दहेज की हत्याओं की बात करा कि दहेज में होने वाली मौतों की बात करा। हत्या आपकी अलग होती है, मौतें आपकी अलग होती है। तो यहाँ पे आपका पहला आपका राइट, हत्या जो होती है मतलब कि दूसरे के द्वारा आपकी जो है मतलब कि मारा जाए उसे हम हत्या बोलते हैं। मौत मतलब कि अपने आप मर जाना उसे मौत बोलते हैं। तो आपका पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे निष्कर्ष नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ना तो पहला और ना ही दूसरा आपका अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे कैलेंडर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। थोड़ा सा आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप लोग लाइक और शेयर तो करते रहेंगे बिल्कुल। कह रहे कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, कह रहा 15 जून है और कह रहा कि और दिन शुक्रवार है, कह रहा 3 दिन बाद, कह रहा 15 जून है और कह रहा आपके दिन शुक्रवार, कह रहा कि 15 जून। तो हमें ये पता चलेगा आपका 15 जून है और 15 जून को इसने क्या बता दिया, आपका दिन क्या है, आपका शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है। तो कह रहा कि तो बताइए कि माह का आखिरी दिन क्या होता है। तो सभी को पता होगा कि हमारा जो जून माह होता है, तो जून माह में हमारे कितने दिन होते हैं मित्र, आपके 30 दिन होते हैं। ठीक है, 30 दिन होते हैं। हमने इसे जो है इसने बोल दिया कि 15 जून को हमारा जो है शुक्रवार होगा। तो यहाँ पे हमें ये बस निकालना है कि 30 जून को हमारा कितना दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखें आपका कितने दिनों का गैप है, तो हमारा 15 और 30 के बीच का कितना आपका अंतर है, 15 दिन का अंतर है। तो हमें 15 दिन के अंतर के आपको जो है यहाँ पे विषम दिन निकाले होते। तो 15 में आपका 7 का भाग करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14, मतलब कि आपका एक जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। ठीक है, तो हमारा 15 दिन में आपका एक विषम दिन बनेगा। तो हमें क्या करना, आपका +1 जोड़ देना। शुक्रवार में ये +1 जोड़ेंगे मित्र, आपका क्या बनेगा, आपका शनिवार बनेगा। हमारा 30 जून को जो बनेगा आपका शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा मित्र, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, चलेगा। अगला देखिए यहाँ पे 43 नंबर आपका बेहतरीन क्वेश्चन, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इंग्लिश के आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सारे सभी कुछ आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए कराया जा रहा है कि आपके फ्लो में बना रहे, कि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपका सामने आ जाए तो आप लोग हड़बड़ाए ना एग्जाम में। इसीलिए सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। भले ही आपको जो है 1-2 क्वेश्चन कमी मिले, बाकी आपको सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। आपका केवल यहाँ पे पैसे जो है आपका नहीं कराया जाता, बाकी पैसे जो आपका सुबह 8:30 आपका 7 बजे वाली शाम को क्लास में कराया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे। कह रहा कि आ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, कह रहा आ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स मतलब कि 1000 सालों का समय, 1000 सालों के समय को क्या बोलते हैं, 1000 सालों का समय, सालों का समय को क्या बोलते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। मिलेनियम बोलते हैं। मिलेनियम का मतलब होता है कि 1000 सालों का समूह या पीरियड ऑफ 1000 ईयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका मित्र बिल्कुल आपका राइट बने। बात करेंगे सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरी बेसिकली होता है हमारा 100 सालों का समूह, 100 सालों का काल, हमारा 100 सालों का समय जो होता है हमारा 100 ईयर्स का, इसे हम सेंचुरी बोलते हैं। डिकेड क्या होता है, इसके डिकेड जो हमारा होता है 10 सालों का समूह, 10 सालों का समूह जो हमारा समय होता है, समूह होता है, ये हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। बात करेंगे हमारा सेनेंटरी, सेनेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी अलग होता है हमारा, और सेनेंटेरियन जो हमारा होता है ये अलग होता है। ये बेसिकली पर्टिकुलर आपका 100वां दिन होता है, मतलब कि 8 से 100वां दिन जो हमारा होगा उसे हम सेनेंटेरियन बोलेंगे, और पूरा जो हमारा ये पीरियड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 100 सालों का समूह बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारे 1000 सालों का समय जो होगा हमारा मिलेनियम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लवलेश जी का बिल्कुल बी राइट था, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला 40 यहाँ पे 4th नंबर क्या कर रहे हैं, कह रहे राइट द सिनोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि आपका समान अर्थ बताना, मतलब कि आपका पर्यायवाची बताना। हमारा कॉम्प्लिकेटेड का यहाँ पे पर्यायवाची बताएंगे। बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली होता क्या, तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कोई भी काम आपका कठिन होता है, मतलब कि समझने में आपका कठिन होना या बहुत ही जटिल होना, उसे हम कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा ऑप्शन दिख रहा होगा जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड से संबंधित है, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी आपका क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कि आपका कठिन होता है, जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, बात कर लेंगे लेंदी का मतलब क्या होता है, कि लेंदी का मतलब होता है आपका लंबा होता है। जंबल का मतलब होता है कि एक तरह से आपका उलझा हुआ होता है। ठीक है, उलझा होना। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त होना, मतलब कि बिखरा हुआ होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका मित्र राइट था। वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक जी, अंजू यादव जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत अच्छे। अगला देखेंगे 45 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका। यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है समझ लेंगे सभी लोग। ओके, एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका विलोम शब्द। कह रहे राइट द एंटोनिम्स ऑफ ग्रेगेरियस। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका विलोम, मतलब कि विलोम बताना, आपको उल्टा बताना। ठीक है, तो ग्रेगेरियस का मतलब समझ लेंगे आपका बेसिकली होता क्या है। लोकल लैंग्वेज बात करेंगे तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि बातूनी, जो मेरा सबसे ज्यादा बात करता है, बात करने वाला, या बातूनी बोल सकते हैं। अच्छा बातूनी, अच्छा कौन से लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, जो हमारे सोशल से एक्टिव रहते हैं, मतलब कि लोगों से मिलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट का कार्य करते हैं, वो हमारे सारे होते हैं बातूनी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंटोनिम्स की बात कर रहा है, तो हमारा सोशल से हमारा जो है रिलेटेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला करेक्ट बनेगा। अनसोशिएबल जो बनेगा हमारे, ये असामाजिक व्यक्ति बनेंगे, जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोगों से आपके जो है बात नहीं करते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो बात करेंगे हमारा अनअट्रैक्टिव क्या होता है, जो अट्रैक्टिव ना हो, मतलब कि जो सुंदर ना हो, मतलब कि बदसूरत हो, उसे हम अनअट्रैक्टिव बोलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, बदसूरत बोल सकते हैं या जो सुंदर ना हो, ठीक है। और बाकी अनग्रेटफुल का मतलब जो हमारा ग्रेट ना हो, मतलब जो महान ना हो, जो महान ना हो उसे हम अनग्रेटफुल बोलते हैं, ठीक है। अनसिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि सहानुभूति, जिसको मतलब कि जिसके अंदर दया ना हो, बहुत ही क्रूरता हो, उसे हम बोलते हैं अनसिंपैथेटिक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मित्र राइट हो जाएगा, ठीक है। समझेंगे भाई सभी लोग। हमने बोला वोकैब को आपको करना क्या है, एक पेज में डेली आपको लिख लेनी है और इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपका डीआई के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूरे आपके कराए जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ पे करिएगा, पैशन के साथ समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर धैर्य बनाए रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। और सभी लोग आंसर करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। बात करेंगे आपका डीआई हिस्ट्री है क्या, तुम्हारा कह रहा है हिंदी, अंग्रेजी और आपके गणित, 3 सब्जेक्ट आपके इस ग्राम में दिए हुए और हमारा 2005 से लेकर के 2009 तक आपके जो है सालों का यहाँ पे क्रम दिया हुआ है। इधर आपकी विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई आपकी हजारों में दी गई, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से कह रहा 38% कह रहा कि लड़कियां थी। ध्यान बढ़िए, कह रहा 38% लड़कियां थी। कह रहा इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़कों की कितनी संख्या है। जितना बोलता जाए बस क्वेश्चन में बस उतना करते जाएगा, आप आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिएगा पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा कि वर्ष 2009, तो 2009 की बात करा तो हमें तुरंत आना आपका ग्राम में आपका 2009 में आपका सर्कल करना, ठीक है। 2009 में सर्कल कर लिया, फिर कह रहा है दिए गए 3 विषयों को, अब कह रहा है दिए गए 3 विषय, हमारे 3 विषय आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित आपके ये है, ठीक है। कह रहा है कि चुनने वालों की कुल संख्या, आप कह रहे हैं कुल संख्या, तो यहाँ पे देखें आपका जो है यहाँ पे हिंदी में कितने आपके 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे अंग्रेजी में कितने, आपका यहाँ पर भी आपके 20 विद्यार्थी हैं और गणित में मित्र आपके कितने यहाँ पे आपका इसके सामने है तो हमारे 5 विद्यार्थी। तो 2009 में हमारे टोटल विद्यार्थी जो बनेंगे 20, 20, 40, 5, 45, तो मतलब कि 45,000 आपके मित्र यहाँ पे विद्यार्थी टोटल बनेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, जितना बोलता है बस उतना करते रहेगा। फिर कह रहा है कि चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से कह रहा 38%, कह रहा है कि 38% कह रहा है कि आपकी लड़कियां थी। अब कह रहा है 45,000 तो हमारी ये लड़की हो गए सभी लोग, उसमें से कह रहा आपकी हमारी 38% होगी, हमारी क्या आपकी लड़कियां होंगी। तो यहाँ पे कह आपकी 38% लड़कियां निकाली, ठीक है। हमने 38% लड़कियां निकाली। फिर कह रहा इसी वर्ष गणित चुनने वालों की लड़कों की संख्या बतानी, कह रहा कि गणित चुनने वालों की लड़कों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा मित्र आपका डी राइट बनेगा। डी इसलिए राइट बनेगा क्योंकि आपको इसका निर्धारित नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारी 38% हमारी लड़कियां दी गई हैं, ये सभी सब्जेक्टों के दी गई ना, बट यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट गणित की बात कर ली इसने, तो गणित की हमें कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बट यहाँ पे ये पूछ लेता कि आपकी लड़कों की संख्या क्या बनेगी, तो लड़कों की संख्या आपको निकाल लेते आराम से, आपका आ जाती है 38 से आपका घटा देते तो लड़कों की संख्या आ जाती, बट यहाँ पे गणित जो शब्द जोड़ दिया इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अगला 82 नंबर देखेंगे, सेम क्वेश्चन यही है, आप थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखेंगे और समझने का भाई प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, यहाँ से हर क्वेश्चन समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है, बट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और धैर्य बनाकर रखिएगा अपने अंदर। कह रहे कि वर्ष 2007 में जितना क्वेश्चन बोलता रहे बस उतना करते रहिए। कह रहा वर्ष 2007, तो देखेंगे 2007 आपका कहां पर है, तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे 2007 तुरंत हमने सर्कल कर लिया, ठीक है। कह रहा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, कह रहा कि 2007 में विद्यार्थियों की संख्या कह रहा कि आपकी इतनी है, आपकी यहाँ पर आपका नंबर दे दिया, इतना नंबर दे दिया। फिर कह रहा कि हो तो कह रहा दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कह रहा कि पर्टिकुलर हमने संख्या इतनी दे दी है। फिर कह रहा कि दिए गए जो हमारे 3 विषय, दिए गए 3 विषय कौन कौन से, आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, 3 विषय हैं। कह रहे कि चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना % है। अब हम 2007 में टोटल हमें विद्यार्थी निकालने हैं, ठीक है। तुम्हारा जो हिंदी में देखेंगे, हिंदी में आपका 15 यहाँ पे स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। जितना बोलता है उतना करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी में आपका मित्र कितना बनेगा, आपका 10 के सामने है, तो अंग्रेजी में आपका मित्र यहाँ पे आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद गणित में हमारे कितने हो जाएंगे, तो गणित में आपके 15 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे 2007 में कितने विद्यार्थी बनेंगे मित्र, 15, 15, 30, 10 कितना हो जाएगा आपका 40,000। 40 आपका यहाँ पे हजारों में संख्या दी गई, तो हमारा 40,000 मित्र आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं आया है, देखेंगे क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा ध्यान से। कर कि विषय को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कर कुल विद्यार्थियों का कितना % है। अब हमारे कुल विद्यार्थी आपके इतने दिए गए, कर इन्हीं का कितना % आपका ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 82 सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे, तुम्हारा जो निकला है यहाँ पे कितना 45,000 निकला। समझने का भाई प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पैसेंस बनाकर रखिएगा, आपको 100% क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आएगा। और हमारे टोटल स्टूडेंट यहाँ पे इतने दिए गए थे, ठीक है, 45,000, ठीक है। आपके 45 आपका 50 और 30 आपका ये दिए गए थे, इंटू में आपका 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज जो बनेगा लगभग यहाँ पे आपका जो है 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो लगभग हमारे ये 9% के समथिंग बनेगा जाकर के। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बाकी आप लोग ऐसे भी जो है लगा सकते थे 5, यहाँ पे जैसे हमारा 45 है तो 45 की जगह हमने जो है 50,000 मान लिया, ठीक है, 50 के समथिंग मान लिया, तो हमारा 50 दूनी 100 बनेगा। तुम्हारा जो आंसर बनेगा जो है 8 के समथिंग बनेगा। तो 8 के आसपास केवल हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे 9%, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल वेरी गुड सभी लोग, बिल्कुल आपका जो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन माया जी कंप्लीट करा जाएंगे। तो बस बने रहेगा और थोड़ा सा धैर्य बनाकर बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे टीचर।
80 तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, सभी लोग आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, यदि आप लोग आंसर करना चाहते हो तो। ठीक है, 83 कह रहा है कि वर्ष 2006, 7 तथा 9 जितना बोला जाए उतना कर दे। तो हमने देखेंगे वर्ष 2006 में गोला लगा लिया, 2007 में लगा लिया, 2009 में लगा लिया। ठीक, 3 सालों की बात कर रहा था, हमने लगा लिया गोली। कह रहा कुल मिलाकर हिंदी, अब कह रहा है हिंदी, पर्टिकुलर हिंदी की बात करें तो हम देखेंगे 2006 में हिंदी वाले कौन से हो जाएंगे, आपके जो खाली वाले। 2006 में आपका हिंदी वाले कितने, आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, 2007 में आपके हिंदी वाले मित्र कितने, आपके 15 हो जाएंगे। और इसी प्रकार हमारे 2009 में हिंदी वाले कितने, आपके 20 हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे हिंदी तथा गणित चुनने वाले। अब इसके बाद कह रहा है कि गणित की बात कर ली, तो हमने गणित के लिए आपको जो है दूसरा पेन ले लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 2006 में हमारे गणित वाले कितने हो जाएंगे, आपके 35 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2007 में आपके गणित वाले मित्र कितने हो जाएंगे, आपको 15 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2009 में हमारे गणित वाले कितने, आपके 5 लोग बनेंगे। ठीक है, 5000 लोग बनेंगे। ठीक है, कह रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पे टोटल हमें सभी की निकाल लेना है। ठीक है, टोटल निकालेंगे तो हम जोड़ेंगे मित्र कितना, 35 5 40 हो जाएगा, और 40 से कितना 70 20 90 और 5 95। हमारी जो कुल संख्या मित्र निकलेगी आपकी 95 निकलेगी। 95 और हमारी संख्या किसमें, आपकी हजारों में दी गई थी, तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका 95,000 बनेगा। जैसा कि हमारा ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका राइट बनेगा। देखिएगा डिजिटलपुर जी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड। माया यादव जी आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आपका 85 नहीं होगा, 95,000 होगा। प्रियंका गुप्ता जी वेरी गुड, मनीषा गुप्ता जी वेरी गुड, श्वेता जी यहाँ पे वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर करें, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे 84 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सभी लोग यहाँ पे भाई आंसर करने से होता क्या कि आपका जो है माइंड फ्रेश होगा और आपको जो प्रैक्टिस जो है आपकी बूस्ट होगी। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ भी गया तो आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, मतलब कि डरेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितना बोलता रहे उतना करते रहिएगा। कह रहा वर्ष 2005, तो हम क्या करेंगे 2005 में आएंगे। ठीक है, 2005 में हमने सर्कल लगा लिया। फिर कह रहा था 2008, ठीक है, हमने 2008 में सर्कल लगा लिया। ठीक है, मिलाकर गणित चुनने वाले। अब कह रहा है गणित की बात करें, पर्टिकुलर गणित, तो हम देखेंगे बस 2005 में हमारे गणित में कितने स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी कितने मित्र, आपके 15, यहाँ पे 15,000 हो जाएंगे। ठीक, 15,000 लिख लिए। 2008 में कितने विद्यार्थी, आपके 30,000 है। ठीक, हमने इतना यहाँ तक हमने जो है लिख लिया। ठीक, चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या करा इन्हीं वर्ष। अब यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कह रहा इन्हीं वर्ष में 3 विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना वर्ष है। कह रहा इन्हीं वर्षों में मेरे तीनों विद्यार्थी, कह रहा तीनों विषयों में चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब 2005 हमारा यहाँ पे तीनों विषय में कितना आपका जो है, हिंदी में आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे अंग्रेजी में कितना आपका 35 हो जाएगा। तो 35 5 40 10 50 5 55। तो हमारे 2005 में टोटल हमारे स्टूडेंट होंगे, हमारे 55,000 स्टूडेंट होंगे। इसी प्रकार 2008 में हम निकालेंगे तो 2008 में हमारे 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये 25 हो जाएगा। अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। तो 30 60 और 20 कितना 80 5 85 मित्र आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 85 आपका बनेगा। तो 2008 में हमारे टोटल स्टूडेंट जो बनेगा आपका 85 बनेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा, कोई भी समस्या हो तो बताएंगे हमें लोग। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन मित्र क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 विषयों में चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का, आपके इसी का कह रहा है कि 3 विषयों में चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो हमारी कुल संख्या कितनी बनी, हमारी 55 मित्र बनी और प्लस आपकी 85 बनी। ठीक है, कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले हमारी किसकी, आपकी गणित में निकाले थे कितने, आपका इसमें 15 निकले थे, यहाँ पे आपका 30 निकलेंगे। हमारा 15 + 30 कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। तो 15 + 30 इंटू में आपका 100 बनेगा। पर्टिकुलर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाकर के आंसर कहीं बनेगा जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे समझ आपको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो सॉरी आपका यहाँ पे 30 था, 30 आपका होता, 35 नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपका 2008 में मैथ वाले कितने थे आपके, यहाँ पे 30 लोग थे। तो हमारा 15 30 कितना आपका 45 हो जाएगा। और 5 में हमारा 55 और 85 जोड़ेंगे तो 55 और 5 कितना 60 और 60 80 कितना आपका 140 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 मित्र आपका कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो हमारा 450 बटे में कितना आपका 14 बनेगा। अब इसको काट लेंगे तो लगभग जो हमारा 15 आपका मान लेंगे 15 3 45। तो हमारा ये 30% से आपका जो है ऊपर आंसर आएगा। 30% के आपका ऊपर कौन सा थोड़ा सा आंसर दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। 32% इधर राइट बनेगा। यदि आपको कैलकुलेशन से बचना है तो हमें करना क्या, जैसे 14 हमारा था तो 14 की जगह हमने मान लिया कि 15 होगा। ठीक, 15 होगा तो यहाँ से 15 से काटेंगे, 15 से 45। तो मतलब कि हमारा आंसर जो बनेगा आपका 30% से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका दिख रहा था। ठीक है, अगला देखेंगे 85 नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी लोग बताएंगे। यदि आप लोगों ने यदि आपकी नजर तेज है और आप लोगों का माइंड जो आपका बिल्कुल शार्प है तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2006 है, तो हमने देखा 2006 हमने जो है गोला लगा लिया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 2008, अब हमने 2008 में लगा लिया। कह रहा है कि मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब किसी अंग्रेजी की बात करिए तो अंग्रेजी हमारे जो सबसे ब्लैक वाले कॉलम है वो सारे हमारे अंग्रेजी के। तो 2006 में अंग्रेजी वाले हमारे कितने 25,000 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2008 में हमारे अंग्रेजी वाले मित्र कितने बनेंगे, आपका ये 30 के सामने हो जाएगा 30,000। तो हमारे टोटल अंग्रेजी वाले पर्टिकुलर हमारे कितना बन गए, अंग्रेजी वाले हमारे 25 और 30 कितना, मतलब कि हमारे 55 यहाँ पे 55,000 बच्चे बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या कह रहा है देखेंगे।
आगे कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कह रहा है वर्ष 2005, अब किसकी कह रहा है 2005 और कह रहा है 2009, तो हमारा 2005 और 2009 में हमने गोला लगा लिया। कह रहा है मैं मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अब कह रहा है इनमें से हिंदी चुनने वाले, तो 2005 में हमारे कितने 5000 बच्चे हिंदी चुनने वाले होंगे, और 2009 में हमारे हिंदी चुनने वाले कितने मित्र होंगे आपके 20, सामने मतलब कि 20,000 बनेंगे। तो कह रहा है हिंदी चुनने वालों की विद्यार्थियों की संख्या के बीच कह रहा है अनुपात बताना है, तो यहाँ पे हिंदी वाले हमारे क्या बनेंगे 5 और प्लस यहाँ पे कितना बनेगा आपका मित्र 50, सॉरी 20, यहाँ पे 20 होगा, तो 20 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप कह रहा है इनका रेशियो बताना, तो 5 काटेंगे 5 और 11 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 11 रेशियो 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला मित्र यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका देखिएगा लवलेश जी का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड सभी लोग, वेरी गुड मनीषा जी, सभी लोग राइट आंसर बताया। अगला देखेंगे यहाँ पे, अगला डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बनाकर समझिएगा, बहुत से आपके बेसिकली होता है कि आपके जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, 15 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, तो आप सभी लोग थोड़ा सा पैसेंस बनाकर यहाँ पे ध्यान लगाकर समझेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन समझ लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं नीचे दिए गए रैखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई, मतलब कि हमारे ए से लगा करके हमारे 5 शहर ई तक है, और इनमें से आपके पर्टिकुलर शहर में आपके जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई बैठने वाले, कह रहा है ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करिएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी आपकी डीआई है, इस सभी जो है बताएंगे, सभी का आंसर बताएगा। कम से कम इसमें आपका लगभग ये 5 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए। ठीक है, इतना प्रयास करेंगे, देखेंगे किसके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शहरों में कुल मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या की औसत बताना। कह रहा है जितने भी शहर हैं उसमें क्या कह रहा है कि हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज हमारा सभी को होगा क्या होता है, तो औसत बराबर हमारे क्या होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, और सभी हमारे स्टूडेंट की पर्टिकुलर संख्या भी दे दी गई 40, 32.5, 17.5, 42, आपका 35। तो हमें करना है कि इन सभी को जोड़ लेना, और आपको क्या करना, क्या एग्जाम कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत करके जानी है, ताकि आपका कम समय में आप लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आप लोग टैकल कर लें। ठीक है, हमारा कुल बताएंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे पॉइंट वाले जोड़ देंगे। तुम्हारा 32 हमारे कितना हो जाएगा आपका 32, और यहाँ पे आपका 33, 33 7 40 10 50, और 50 यहाँ पे कितना 40 90, और 90 से कितना आपका 120। ठीक है, 120 और 125, और 125 और 40 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 167.5 के समथिंग आपका ये बनेगा। ठीक है, 167.5 के समथिंग बनेगा। देखेंगे कैलकुलेशन बिल्कुल आपका राइट है, यहाँ पे 167.5 के बटे में आपका कितना यहाँ पे टोटल है आपका 1 2 3 4 5 शहर है, तो हम 5 से मित्र आपका डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा था यहाँ पे कह रहा है हजारों की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 1000 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको 200 से गुणा कर लेंगे तो हमारा कितनी बात जाएगा 16 दूनी 32, तो मतलब कि 33 के समथिंग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 86 का जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट बनेगा। जो हमारा एवरेज बनेगा आपका 33,500 बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका। कुछ नहीं करना था, देखिएगा मनीषा जी का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड मनीषा जी, डिजिटल स्टडी जी वेरी गुड सभी लोग। चलिए इसी प्रकार सभी लोग आंसर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, तो सभी लोग आंसर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। ठीक है, आंसर करने से होता क्या कि हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया तो ये पता चल जाता कि हमने कहां पर मिस्टेक किया है, तो उसको सुधार करने की जो है आपके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला 87 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है आपका। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके ये दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कम से कम आपके 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कह रहा है कि शहर डी, तो हमारे शहर डी की बात कर लिया, तो हमारा शहर डी कहां पे आपका ये है, तो हमने पर्टिकुलर हमने गोला लगा दिया। ठीक है ना, अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, अब डी में हमारे बैठने वाले विद्यार्थी कितने आपके 42.5 है। ठीक है, हमने यहाँ पे गोला लगा दिया। फिर क्या करा कि शहर सी, अब शहर सी में हमने गोला लगाया। ठीक है, पेन से निकल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सी में हमने गोला लगा लिया, जितना बोलता जाए बस उतना करते रहिएगा। सी से अभियोक्ता में परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, अब कह रहा है सी में हमारे बैठने वाले कितने आपके 17.5 है। कह रहा है कि संख्या का लगभग कितना परसेंट है, बहुत ही सिंपल सा है। अब किससे तुलना, जब यदि आपको कंफ्यूजन लगे किसको नीचे लिखेंगे किसको हर में लिखेंगे किसको अंत में, तो हमें ये याद रखना जिससे तुलना की जाए। तो किससे तुलना की जा रही थी, आपके मित्र सी से तुलना की जा रही थी, तो सी हमारा कहां पे रहेगा आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे नीचे रहेगा। तो हमारा जो बनेगा आपका 42.5 बटे में आपका 17.5 और इंटू में आपका मित्र 100 बनेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे परसेंटेज बनेगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका यहाँ पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा, आपका 175 है हमारा, तो इसको काटेंगे 25 से, तो 25 सत्य कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, 175 सॉरी, और 25 चौके 100 बनेगा। अब ये 7 से आपका काटेगा जाकर, मान लिया आपका 7 6 42। ठीक है, ये आपका जो बनेगा आपका 60 चौके कितना हो जाएगा आपका 240, तो मतलब जो हमारा आंसर बनेगा 240 के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हमारा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 240 से ऊपर है, कौन सा आपका 243। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, सॉरी ए आपका राइट बनेगा 243। हमने क्या किया कि जो हमारा 425 है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि 400 लिखा होगा, मान लिया 400 लिखा होगा, तो 700 का ये 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आएगा, और 60 गुणा में 4 करेंगे तो 240 आएगा। तो ये हमने कंफर्म लगा लिया कि 240 से हमारा आंसर बड़ा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। यदि आपको कैलकुलेशन से बचना है
तो आपको ऐसी ट्रिक बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल निशाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल वेरी गुड निशाद जी। राधे जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग होगा, गुड मॉर्निंग नहीं होगा राधे जी। 88 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका रेशियो यहाँ पे पूछा है। रेशियो की बात कर ले जब भी तो याद रखना वो क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी होते हैं। 88 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई, समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पैसेंस बनाकर सभी क्वेश्चन समझेंगे तो हमें लग रहा है कि आपको 90% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि शहर सी, तो शहर सी हमारा कहां पे आपका शहर सी, हमने ये बना लिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तथा डी, तो हमारा डी आपका ये हो जाएगा। कह रहा है कि मैं कुल अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, मतलब कि सी और डी में टोटल हमें निकालनी है, तो हमारा सी में कितना 17.5 है और डी हमारा 42.5 है। तो यहाँ पे टोटल हमारा जो सी और प्लस डी में जो बनेगा मित्र कितना बनेगा आपका 42.5 और 17.5 जोड़ेंगे तो हमारा ये हमारा कितना हो जाएगा 18, ठीक है 18 और यहाँ पे 42 8 50 10 60 बनेगा। तो टोटल यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट बनेगा आपके मित्र 60,000 बनेंगे। सी और प्लस डी में हमारे टोटल आपके 60,000 बनेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर आपका यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, फिर कह रहा है इसके आगे पढ़ेंगे, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है बैठने वालों की संख्या तथा कह रहा है शहर ए डी, फिर इसके बाद शहर ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, फिर इसके बाद डी की बात कर रहा है और फिर इसके बाद ई की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है ई में कुल इसी परीक्षा में बैठने वाले संख्या के बीच का आपका अनुपात बताना है, ठीक है। ए में देखेंगे हमारे 40 स्टूडेंट बैठे हैं और उसके बाद आपका डी में कितने बैठे आपके 42.5 तभी हमने बताए, और आपका ई में कितने आपका 35 बनेंगे। तो टोटल हमने जो आपका सी प्लस डी का हमने कितना निकाला था आपका 60,000 निकाला था, और यहाँ पे ए प्लस डी प्लस ई का जो टोटल निकलेगा यहाँ पे कितना बनेगा आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पे 35 बनेगा। तो 40 35 ये तो हमारा 75 हो गया, और 75 40 जो बनेगा हमारा 115 117.5 बनेगा आपका 117.5 बनेगा, ठीक है ये बनेगा। अब इनके बाद क्या कर रहा था, इनके बीच का अनुपात बात कर रहा था, अनुपात की आपको निकालना है तो आपका जो है इसको काट लेंगे तो हमारे पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा। तो ये हमारा लगभग जो बनेगा आपका यहाँ पे ये आप लोग करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आप लोग बिना काटे भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। आपका जो है ये तो कंफर्म हो गया था कि हमारा 11 और आपका जो है 37 तो आपका आएगा नहीं, 2 ऑप्शन में आपको डाउट था तो बाकी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है सी इज माई राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रियंका जी मनीषा जी वेरी गुड बिल्कुल। चलिए 89 क्या कह रहे हैं देखेंगे, शहर बी। अब शहर बी की बात कर लिया तो हमने तुरंत शहर बी आपका देखा कहां पे आपका ये है, तो कह रहे शहर बी में अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो शहर बी में हमारे कितने 32.5 लोग जो हमारे बैठ रहे हैं, 32,500 मतलब कि 32,500 लोग आपके शहर बी में आपके परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। की संख्या कह रहा है शहर ए से इसी परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का क्या अनुपात है। अब कह रहा है शहर ए से हमारे जो है आपको रेशियो निकाला, तो शहर ए में हमारे कितने 40,000 है और शहर बी हमारे कितने 32,500, हमारा रेशियो बात कर रहा है, तो रेशियो की निकालना है। तो हमारे बी में कितने हैं हमारे 32,000, हमारा कितना 32.5 हमने जो है डायरेक्ट लिख लिया, ठीक। बी में हमारे कितने आपके 32.5 हो जाएंगे, 32.5 हमने लिख लिया। तो हमारे ए में कितने मित्र आपका 40 है। अब इसको काट पीट लेंगे, हमारे पॉइंट हटाएंगे अपना में 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे हमारा 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और बाकी आप यहाँ पे बनेगा 25 7 बनेगा 25 75, ठीक है। और हमारा 25 16 हो जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे रख, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये बताए, जितना बोलता जाए बस उतना करते रहिएगा, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका रख बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका बताइएगा। ओके थोड़ा सा क्वेश्चन सेट कर लेंगे ताकि आपको यहां पे समझाने में आसानी हो, ठीक है। 90 नंबर क्या कर रहा है, बस जितना बोलता जाए बस उतना करते रहिए। कह रहा है कि शहर ए की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया शहर ए में हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। शहर ए हमारा ये है। कर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो शहर ए में बैठने वाले कितने संख्या आपकी 35,000 है, तो हमने 35,000 लिख लिए, ठीक है। मैं सभी दिए गए शहरों से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे क्या कर रहा था कि सभी शहरों में, तो हमने क्या बोला था कि जब भी एग्जाम में डीआई सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी राइटिंग में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छी राइटिंग में इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके जो है पिछले वाले क्वेश्चन के डाटा होंगे वो सारे आपके आगे वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे पिछले वाले डाटा में निकाला था, इसमें क्या कह रहा है ई में जो हमारे विद्यार्थी हमारे ई में हमारे 35,000 हो गए, तो कह रहा है कि संख्या कर रहा सभी दिए गए शहरों में, तो सभी दिए गए शहरों में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें निकाला था, सभी शहरों में आपका ये निकाला था जिसमें आपका एवरेज पूछा था। तो हमारा कितना निकला था यहाँ पे 167.5 निकला था, 167.5 निकला था। यहाँ पे टोटल जो हमारे निकले थे कुल हमारे कितने निकले थे 167.5 निकले थे, ठीक है। अब कह रहा है इन्हीं का हमें जो है परसेंटेज निकला, तो हमने बोला कि आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको वहां पे करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा था, रेशियो हमारा कितना निकलेगा, सॉरी रेशियो नहीं आपका परसेंटेज की बात कर रहा है, सॉरी फॉर दैट परसेंटेज की बात कर रहा है यहाँ पे, ओके चलेगा। तो परसेंटेज हमारा 35,000 आपका ई में था, ठीक है। 35 बटे में हमारा कितना हो जाएगा 167 पॉइंट में आपका 5 बटेगा इंटू में आपका 100 बनेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 167 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे आपका 35 ओके 35 पंचे
ठीक है, हमने मान लिया आपका यहाँ पे 35 हमारा है, ठीक, हमारा यहाँ पे मान लिया आपका 160 है, तो हमने जो मान लिया आपका 5 बार समथिंग आपका जो है यहाँ पे जा सकता है। तुम्हारा जो बनेगा आंसर आपका 20% के आसपास बनेगा। तो यहाँ पे आपके 20% के सारे आपके ऑप्शन दिख रहे हैं आसपास, तो हमारा जो है इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे तो इसको हम काटेंगे, जो हमारा 25 से समथिंग कटेगा जाकर के आपका 90 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी 21% आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल पास बिल्कुल आपकी बिल्कुल मेहनत करिएगा आकाश वर्मा जी, 100% जितना हमने बोला यहाँ पे पढ़ा रहे, बस आप लोग ईमानदारी से यहाँ पर मेहनत करिएगा। 100% गारंटी के साथ कर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ पे। जितना बस आप ईमानदारी से जितना भी पढ़िएगा ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, और ये भी थोड़ा समझने का पहले प्रयास करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग अकादमियों में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या दी। मतलब कि हमारी 5 अकादमी अलग अलग कौन कौन सी, एक वायु सेना हो गई मित्र, एक थल सेना हो गई, नौ सेना हो गई, तटरक्षक हो गई, बीएसएफ हो गई, ये हमारी 5 आपकी अकेडमी है। और उसमें अकेडमी जो हमारे अधिकारी हैं उनकी आपकी संख्या दी गई, मतलब अधिकारियों की संख्या आपकी इतनी अलग अलग दी गई है, और जो कि हमारी हजारों में दी गई है। कह रहे इनकी भली बात अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे अलग 6 वर्षों में 5 अलग अलग अधिकारियों की आपकी संख्या ये दी गई, मतलब कि आपके वर्ष कितने आपके 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्षों में हमारे 5 अधिकारियों की संख्या हजारों में दी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप डीआई आपकी बहुत ही अच्छी डीआई है। चलिएगा बताएंगे 91 नंबर। कह रहे कि वर्ष 2007, ठीक, किसकी बात कर रहा है, वर्ष 2007 कह रहा, तो हमने क्या किया कि 2007 देखा हमने कहां पे, आपका ये है 2007, ठीक है, हमने सर्कल कर लिया। कह रहा है कि सभी अकादमियों में कुल मिलाकर पास होने वाले अधिकारियों की औसत संख्या की बात करा। कह रहा है कि 2007 में जितने भी आपके अधिकारी हैं उनका हमें एवरेज बताना है। तो हमारा क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आपका 1 2 3 4 5 अधिकारी हैं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा वही हमारा यहाँ पे एवरेज बनेगा। देख लेंगे यहाँ पे आपका टोटल कितना बनेगा, तो 8 7 15, 8 कितना हो जाएगा 23, 6 कितना हो जाएगा 29, 29 4 बनेगा आपका 33। ठीक है, आपका 3 कॉमन बचा, ठीक है, 5 3 8, ठीक है, 5 3 8 और 8 4 12, 12 1 13, 13 3 16 2 18, तो 18.3 आपका मित्र बना है। तो टोटल यहाँ पे आपके 18.3 इंटू में 1000, आपकी 1000 की यहाँ पे सॉरी संख्या दी गई थी, ठीक है, हजारों की बात की गई थी, तो इंटू में आपका 1000 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे 1000, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें यहाँ पे एवरेज बताना है, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा जाकर के सही इसको लिखेंगे तो हमारा 18,300 के समथिंग बनेगा जाकर के। हमें एवरेज की बात कर रहा तो हम क्या करेंगे, 5 जो हमारे एकेडमिक थे उसी से 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 से हमने जब मित्र डिवाइड किया तो हमारा ये कितनी बार बनेगा आपका 5 या 15 है, ठीक है, 5 या 15, 5 का 30, 5 का 30 0, तो 3660 बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका। जो एवरेज बनेगा 3660 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अगला 92 नंबर देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ओके 92 सिंपल है आपका क्वेश्चन। वर्ष 2004, तो 2004 की बात की तो हमने 2004 में हमने सर्कल लगा लिया, ठीक है। फिर कह रहा है से वर्ष 2009, अब 2009 की बात कर रहा है, ठीक है, हमने 2009 में लगा लिया, ठीक है। कह रहा है कि तक अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या में सतत वृद्धि, मतलब कि आपको ये क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमें बाई ऑप्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सतत वृद्धि का मतलब कि लगातार हमें जो है आपके अधिकारियों की संख्या में आपकी वृद्धि कौन से आपके एकेडमी में हो रही। तो पहला देखेंगे यहाँ पे आपका थल सेना, थल सेना देखेंगे यहाँ पे, तो थल सेना हमने देखा आपका 1.4 है, 1.7 आपका, ठीक है, वृद्धि हुई, बट यहाँ पे 0.9 2006 में हमारी जो आपकी कमी हो गई, तो यहाँ पे लगातार आपकी वृद्धि नहीं हो रही, तो आपका वायु सेना तो आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका थल सेना और बीएसएफ, तो थल सेना में हम देखेंगे आपका 4.2 है, 5.1 है, 7.7 है, 3.3, फिर यहाँ पे आपका 7.7 से आपका फिर ये कम हो गया, तो यहाँ पर भी आपका लगातार वृद्धि नहीं हो रही, तो ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में देखेंगे आपका क्या क्या लगातार आपकी वृद्धि हो रही है 92 का, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 0.6 से आपका 9 हो रहा है, 9 से 1.2 हो रहा है, 1.2 से 1.8 हो रहा है, 2.9 हो रहा है, 3.5 हो रहा है, 10.9 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि तटरक्षक सॉरी नौसेना में आपकी लगातार जो आपकी वृद्धि होती जा रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। हमारे नौसेना में जो है अधिकारियों की लगातार वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन नहीं करने पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखेगा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको देखना है। कह रहा वर्ष 2006 में वायुसेना अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या, 2006 हमारा कहां पे आपका ये है। अब 2006 में वायुसेना वाले कौन से आपके ये हो जाएंगे, तो वायुसेना वाले 0.9 मतलब कि 0.9 हजार, मतलब कि 900 लोग यहाँ पे आपका अधिकारी पास हो रहे हैं। फिर कह रहा कि तथा वर्ष 2009 में, अब इसके बाद कह रहा कि 2009 की बात कर रहा, तो हमने 2009 में सर्कल कर लिया। कह रहा कि इसमें तटरक्षक अकादमी में पास होने वाले अधिकारी, तो तटरक्षक हमारा कहां पे आपका ये है, तो तटरक्षक में पास होने वाले कितने 3.9 हो जाएंगे, ठीक है, 3.9 हो जाएंगे। तो कह रहा है कि उनके बीच आपका अनुपात बताना है, रेशियो बताना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो 2006 में हमारे वायुसेना वाले कितने थे आपके अधिकारी 0.9 थे, ठीक है, और हमारे 2009 में कितने आपके 3.9 थे, ठीक है, 3.9 थे।
तो हमारा पॉइंट से पॉइंट मित्र कट जाएगा, हमारा 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और आपका 13 हो जाएगा, तो 3 बटे आपका 13 हो जाएगा, 3 बटे 13 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल रेशियो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बिल्कुल राधे जी बी आपका राइट बनेगा। वेरी गुड मनीषा जी, बिल्कुल। आकाश वर्मा जी आपका बिल्कुल राइट बनेगा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 नंबर आपका बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं समझ लीजिएगा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज आपके समझ में आ जाए, बस आप आसानी से जो है क्वेश्चन कर सकें। चलिए 94 नंबर बताएं क्या करें। वर्ष 2008, तो हमने 2008 देखा कहां पे आपका ये, ठीक है, 2008 में बीएसएफ अकादमी में पास होने वाले अधिकारी। अब मैं कह रहा कि बीएसएफ, तो हमारा बीएसएफ कहां पे आपका ये है, तो बीएसएफ में पास होने वाले 2008 में कितने आपका 6.4 हो जाएंगे, ठीक है। अधिकारियों की संख्या सभी वर्षों में, अभी देखें कह रहा कि 2008 में हमारे बीएसएफ में अधिकारी में पास होने वाले कितने 6.9 है। फिर कह रहा कि थल सेना में अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत, मतलब थल सेना के जितने भी आपके अधिकारी हैं उनके कह रहा की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत आपका बनेगा। तो हमें थल सेना में निकालेंगे, टोटल हमारे कितने अधिकारी बनेंगे, तो 2 और 1 3 7 10 6 16 5 21 9 30, ठीक है। 3 कैरी बचा, हमारा पॉइंट लगा देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है ना, तो हमने 1 अंक के बाद लगा दिया। 3 कैरी बचा, तो 9 3 12 3 15 15 4 19 19 3 कितना हो जाएगा 22 7 29 29 5 कितना हो जाएगा 34 34 4 कितना आपका 38 बनेगा। 3 कैरी बचा, ठीक है, 3 कैरी बचा आपका 3 2 5 हो जाएगा, तो 58 आपका यहाँ पे बना। तो टोटल आपके 58,000 जो बने आपके थल सेना में अधिकारी बने हैं। और यहाँ पे कह रहा आपका रेशियो आपका जो परसेंटेज बताना था, तुम्हारे बीएसएफ में कितने आपका 6.4 थे, ठीक है, और थल सेना में टोटल मित्र कितने निकले हैं, 58 निकले हैं, इंटू में आपका 100 बनेगा जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट लेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, बाकी थोड़ा सा ये जो आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से आंसर भी निकाल सकते हैं। हमारा ये 6 है, मान लीजिए आपका 6 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आपका 60 लिखा हुआ है, तो हमारे काटेंगे आपका जो है 10 बार कटेगा 6, ओके 10 बार 6 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 60 बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका कौन सा बनेगा, 10% आपका जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा आपका यहाँ पे थल सेना अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या, सॉरी आपका यहाँ पे टोटल आपका ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका टोटल ये जितने भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जो है आपका ध्यान से नहीं पढ़ा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप लोगों का जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला आपका सभी का टोटल ही दिया हुआ है, जैसे 10.4 आपका वायुसेना का टोटल है, 29 आपका जो है थल सेना का टोटल है, 10.9 आपका नौसेना का कुल आपके अधिकारी हैं, यहाँ पे 19.8 ये आपका जो है कुल संख्या आपका यहाँ पे जो है लिखा नहीं, आपका प्रिंटिंग यहाँ पे आपके जो मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 29 आपका मित्र बनेगा 29, ठीक है। इसको हम काटेंगे आपका, तो यहाँ पे 5 बनेगा, तो हमारा ये 20% के आसपास जो हमारा आंसर बनेगा जाकर के। तो 20% का आपका ऑप्शन जो कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा, 22% ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। हमने क्या किया था, हमने जो है टोटल आपका ये यहाँ पे मिसप्रिंट आपका है, यहाँ पे कुल जो आपके अधिकारी दिए हुए थे। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग 95 नंबर, देखेंगे जितना भी क्वेश्चन बोले बस उतना करते जाएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। सभी वर्षों में मिलाकर, अब कह रहे हैं सभी वर्षों में मिलाकर किस अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की कुल संख्या अधिकतम है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कुल संख्या तो दी ही गई है, हमें ना तो जोड़ना है, यहाँ पे बस देखना है किसमें आपकी अधिक है। तो वायुसेना में देखेंगे तो वायुसेना में आपकी कितनी 10.4 है, ठीक है, आपके यहाँ पे 10.4 लिख लिया, ठीक है। थल सेना आपका कितना मित्र है, तो थल सेना में आपका 29 है, 29 टोटल अधिकारी है। नौसेना में आपके कितने आपके 10.9 है, 10.9 हो जाएंगे, ठीक है। आपका तटरक्षक में कितना आपका 19.8 है। तो हमारा किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, थल सेना, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका बिल्कुल राइट बनेगा, थल सेना इज द राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल 22% हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल थल सेना हो जाएगा, वेरी गुड। अगला 96 नंबर देखेंगे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आपका सर्कल का आना है, ठीक है, सर्कल आपको पढ़ के जाना पूरा। तो हमने बताया था जब भी सर्कल का बात की जाए, ये आपका डिग्री में मतलब कि आपका अंश में बात की जाएगा तो हम 360 डिग्री मानेंगे, यदि परसेंटेज की बात की जाएगी तो हम 100% मानेंगे। ये तो आपको जो है बिल्कुल याद करके रखने हैं हमेशा, 100% इन्हीं से आपका जो है क्वेश्चन फंसेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संगठन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहा है उसके विभिन्न सिर के अंतर्गत औसिक मासिक जो हमारे व्यय नीचे दिया गया, मतलब कि उनका व्यय दिया गया, व्यय का मतलब उनका खर्चा दिया गया है, ठीक है, इन सर्कल में कह रहा है यदि कुल मासिक व्यय करा हमारा इतना है, मतलब कि इकाई 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 18 लाख जो हमारा 50,000 जो है हमारा कुल खर्चा है। याद रखें ये हमारा नोट कर लेंगे, तो 18 लाख जो हमारा 50,000 कुल खर्चा है, तो हमारे नीचे दिए गए। तो इस प्रकार से आपका दिया कैंटीन में आपका 8% का खर्चा हो रहा है, आपका चिकित्सा पर 6% का, बिजली पर 12% का, इस पर्टिकुलर हर आपका जो है यहाँ पे ग्रुप का इस प्रकार से खर्चा हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, सभी लोग बताइएगा, और सिंपल सा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से बता सकेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, ठीक है। स्टाफ के वेतन,
अब कह रहा है स्टाफ के वेतन, तुम्हारा स्टाफ कहाँ पे देखेंगे तुरंत आपका सर्कल में आया, स्टाफ कहाँ पे, आपका स्टाफ पे नजर पड़ी आपके 18% जो यहाँ पे स्टाफ वाले हैं, ठीक है। स्टाफ के वेतन कह रहा कि स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च पे कितना अंतर है। आपके स्टाफ, सॉरी स्टाफ के ऋण वाले हमारे 18% थे, बट स्टाफ के वेतन वाले हमारे कितने थे, आपके 20% थे। तो यही कह रहा है कि हमारे स्टाफ के वेतन और कह रहा है स्टाफ के ऋण में कितने जो है आपका खर्च बताना कितना, आपके यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 18% और आपका 20%, मतलब कि यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है। तो 18 और 20 के बीच का अंतर कितना बनेगा, आपका 2%, ठीक है। मतलब कि आपके स्टाफ के ऋण और हमारे स्टाफ के वेतन के बीच का जो हमारा अंतर बनेगा कितना, आपका व्यय का बनेगा 2% बनेगा। अब 2% किसका बना है, अभी हमने बताया आपको टोटल कितनी दी गई थी, हमारी 18 लाख आपकी 50,000 की दी गई। तो 18,50,000 का हम 2% यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन इसमें करनी है, 18,50,000 1 2 3 जीरो हमारा, इसका 2% निकालेंगे, 2 में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल जीरो से काटेंगे तो हमारा डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, तो ये जो बनेगा आपका 185 गुना 375 होता है। तो 375 और आपका डबल जीरो किसमें लिखा हुआ है वही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन नंबर, सॉरी आपका यहाँ पे डबल जीरो नहीं होगा, 000 होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1 2 3 4 जीरो लिखे हुए थे, ठीक है। और हमने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका डबल जीरो बनेगा, ठीक है। हाँ जी, आप यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा, बिल्कुल गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा आपका डी राइट बनेगा, क्योंकि आपका 185 गुना 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 96 का बिल्कुल राइट बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट था। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलिए 97 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा है कि बिजली और पानी, अब देखेंगे बिजली हमारा कहां पे आपका ये है, तो बिजली में हमारा कितना 12% का भाई खर्चा हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है पानी, अब पानी में कितना का जो है 11% का खर्चा हो रहा है। अब कह रहा है कि बिजली और पानी दोनों का कुल खर्चा कितना होगा, तो हमारा बिजली में 12% का हो रहा है, पानी में हमारा 11% का, तो टोटल हमारा कुल खर्चा जो बनेगा मित्र कितना, 12 11 जोड़ेंगे हमारा 23% का टोटल खर्चा बनेगा। अब 23% हमारा आंसर तो परसेंटेज में आ नहीं रहा, आपका जो है संख्या में आ रहा है, तो हमारा कुल खर्चा जो हो रहा था हमारा कितना हो रहा था, अभी हमने बताया ना 18,50,000 का टोटल आपका खर्चा हो रहा था, ठीक है। उसका हम 23% यहाँ पे निकालेंगे, जो हमारा आंसर बनेगा वही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो मित्र कट जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आपका कौन सा आंसर बनेगा, तो 53 15 बनेगा, ठीक है। 15 बनेगा तो यहाँ पे 42, और जो बनेगा लगभग जो बनेगा 97 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 42,000 हमारे इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 4,25,500 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल अंकित शर्मा जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश वर्मा जी आपका राइट है, राधे जी वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 67 नहीं आपका, ये 97 है क्वेश्चन है राधे जी, ओके। अगला 98 नंबर देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना बोला जाए उतना करिएगा, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। व्यय की बात कर रहा है यहाँ पे, कुल व्यय कह रहे कि परिवहन सब्सिडी, तो देखेंगे आपका परिवहन सब्सिडी कहां पे लिखा हुआ है, तो परिवहन सब्सिडी आपका ये है, जो कि आपका 10% का खर्चा कर रही है, परिवहन सब्सिडी 10% लिख लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कैंटीन सब्सिडी, तो कैंटीन सब्सिडी आपका कहां पे आपका ये है, जो कि हमारी 8% का खर्चा कर रही है, ठीक है, 8% का खर्चा कर रही है। तो कह रहा है कि कुल व्यय क्या होगा, तो हम देखेंगे आपका परिवहन में और आपका जो है कैंटीन में टोटल खर्चा कितना होगा, 10 8 18%, तो मतलब कि 18% का यहाँ पे मित्र खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे यहाँ पे आपका परसेंटेज में तो आंसर पूछ नहीं रहा है, बट आपका जो है यहाँ पे रुपयों में पूछा, तो हमारे रुपए कितने थे, आपका टोटल रुपया लग रहा था 18,50,000 रुपया आपका जो है लग रहा था। इंटू में हमारा 18% इसका निकालेंगे, अपन में 100 लिखेंगे, डबल जीरो मित्र कटेगा। अब इसको गुणा करेंगे 18 से, तो हमने बोला ना आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो 98 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका। जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा 3 लाख आपका जो है 33,03,000 के समथिंग आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ओके वेरी गुड। चलिए 99 नंबर बताएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, स्टाफ पर खर्च किया गया, और कह रहा चिकित्सक व्यय वेतन पर किए गए खर्च के कुल कितने प्रतिशत है, आपकी कह रहा कुल कितना प्रतिशत है। तो हमने आपको एक बताया था, आपका एक ट्रिक बताई थी, आपका याद रखना, जब भी प्रतिशत निकालने की बोला जाए या अनुपात बोला जाए या कोई किसी भी प्रकार की तुलना बोला जाए, मतलब कि तुलना की जाए, मतलब कि अनुपात या आपका जो है रेशियो वगैरह आपकी तुलना की जाए, तो हमेशा याद रखेंगे आपका मेन वैल्यू से कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, मेन वैल्यू से आपका कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, आपका बहुत ही लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बट आंसर आपका सेम ही आएगा, बट कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे स्टाफ पर खर्च की बात कर रहा है, तो स्टाफ पर खर्च निकालेंगे 18,50,000 का, आप यहाँ पे जो 20% निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद निकाल के चिकित्सा पर निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, बट ये कभी भी गलती नहीं करना है। हमने बोला कि जब भी आपकी तुलना की जाए या प्रतिशत बोला जाए या आपका रेशियो बोला जाए, तो याद रखना हमेशा आपकी जो मेन वैल्यू से सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट आपका परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन को समझेंगे कि स्टाफ पर खर्च, तुम्हारे स्टाफ पर खर्च कितना मित्र हो रहा है, स्टाफ पर खर्च
किया गया और कह रहा कि चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमारा 99 का जो स्टाफ पर कितना टोटल आपका यहाँ पे हो रहा है 18 और यहाँ पे जो बनेगा 20। ठीक है, बात करें पहले चिकित्सा व्यय का हमारा कितना आपका 6% हो रहा है, तो चिकित्सा व्यय का आपका 6% हो जाएगा। और इसके बाद हमारा इसका वेतन जो बनेगा आपका स्टाफ पर वेतन का खर्च कितना हो रहा है आपका 20%, तो इस पर 20% का खर्च हो रहा है। अब यही बोल रहा है कि आपका कितने प्रतिशत है हमारा, ठीक कितने प्रतिशत है, किससे तुलना कर रहा है, यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है आपकी जो है इससे करा आपका जो है वेतन से। ठीक है, वेतन से मतलब कि स्टाफ के वेतन से मतलब कि 20% से करा 6 बटे हमारा क्या आ जाएगा 6 बटे आपका 20% और इंटू में आपका 100 बनेगा, तो 20% जो बनेगा आपका 100 बनेगा, तो 30% आपका बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। 30% इधर राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। वेरी गुड आपका देखिए रवि जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, वेरी गुड रवि जी। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि टेलीफोन पर कुल कितना खर्च होगा। तो देखेंगे टेलीफोन आपका कहां पर है, तो टेलीफोन आप लोगों ने देखा होगा ये आपका हो रहा है, तो टेलीफोन पर आपका कितना 15% का खर्चा हो रहा है और टोटल हमारा खर्चा कितना हो रहा था आपका 18,50,000 का जो है हमारा खर्चा हो रहा था। तो 18,50,000 का यदि हम 15% निकालेंगे मित्र तो कितना बनेगा, 00 से आपका 00 ये जो है कट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो लगभग जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। कैलकुलेशन आपको बहुत मजबूत होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 2,70,500 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डीआई में आपका कुछ नहीं होता, बस जितना क्वेश्चन बोलता जाए बस उतना करते जाएगा, आप आसानी से जो है डीआई सॉल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर